यस सर। आइएगा, महाजनपद कल रिवीजन हुआ था, है ना, कल हुआ था, तो इसका रिवीजन करना है महाजनपद का। सुनिएगा, महाजनपद का विस्तार जो है कि कैमित शताब्दी में देखने को मिलेगा। छठी महाजनपद का शताब्दी। 6ठी शताब्दी में छठी। देखने को मिलेगा। सबसे पहले कबीला होता था, कबीला के बाद तब थोड़ा सा अंग उसका बड़ा जैन। हुआ, तब क्या हुआ, जन हुआ, जन जनपद। से भी और बड़ा हुआ, तब क्या हुआ, जनपद हुआ, जनपद से भी और ज्यादा बड़ा हुआ, तब क्या हुआ, महाजनपद हुआ। महाजनपद की संख्या भारतवर्ष में कितनी बताई गई है, 16। 16 जो है कि आपको बताई गई है। 16 महाजनपद की संख्या बताई गई है। 16 महाजनपद की संख्या बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जबकि जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से जो है कि आपको मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में कितना जनपद था, बिहार में 3 वो जो है कि आपको जनपद जो है क्या, मगध था, अंग था और वज्जी जो है कि आपको था। बिहार का 3 जनपद था। मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी राजगिरी न थी, है ना, राजगिरी या गिरी ब्रज जो है कि मगध की राजधानी थी। अंग की राजधानी क्या था, अंग का चंपा था। और वज्जी की राजधानी की बात करेंगे, वज्जी की राजधानी चलिए वैशाली विदेह या मिथिला का क्षेत्र जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद की संख्या थी, 8 महाजनपद की संख्या थी। पहला 4 कौन था, पहला 4 काशी कौशल मल्ल और वत्स जो है कि आपको था। काशी था, कौशल था, मल्ल था और वत्स था। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। हाँ, साकेत जो है कि आपको था। ठीक, अगला है कि मल्ल की राजधानी की बात करेंगे। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर जो है कि आपको थी। कुशामती या कुशीनगर यही देता है, ठीक ना। और वत्स की राजधानी की बात करेंगे, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी जो है कि इसकी राजधानी थी। और अंतिम, पहला 4 तो हो गया, अंतिम 4 की बात करेंगे। अंतिम 4 कौन कौन था, कुरु, पंचाल था, चेदी था। चलेगा, कुरु था। कुरु की राजधानी की बात करेंगे, कुरु की क्या राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी की बात करेंगे, पंचाल का क्या था, अहिछत्र था। और सूर्यसेन की बात करेंगे, सूर्यसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और चेदी की राजधानी की बात करेंगे, चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती या छोटीमती जो है किसकी राजधानी, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत में चर्चा किस महाजनपद का था, महाभारत में कुरु महाजनपद का जो है आपको था। किसका था, कुरु महाजनपद का जो है कि आपको था, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम गणतंत्र जो है कि महाजनपद कौन हुआ इस 8 में से, 8/12 में से, वज्जी जो है कि आपको हुआ था। वैशाली वज्जी जो है कि आपको हुआ था। चलेगा, अवंती जो है कि इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती किस राज्य में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। राजस्थान का एकमात्र महाजनपद कौन सा जनपद था, मत्स्य की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर इसकी राजधानी आपको थी। और अस्मक की राजधानी की बात करेंगे, अस्मक की राजधानी क्या थी, कोटली या कोटन जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको थी। कहाँ पे, किस राज्य में होगा, दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये अस्मक महाजनपद था। उसके बाद बात करेंगे भारत से बाहर 2 महाजनपद था। वो कौन सा महाजनपद था, कम्बोज और गंधार। कम्बोज की राजधानी क्या थी, कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, हाटक था या राजपुर जो है किसकी राजधानी थी। जबकि गंधार महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे, ये जो है कि आपको तक्षशिला था। क्या था, तक्ष जो है कि आपको शिला था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। झेलम जो है आधुनिक भारत में नाम है, उसका पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम, विदिशा जो है कि आपको था। बिल्कुल सही, विदिशा जो है कि आपको था। चिनाब का पुराना नाम क्या था, चिनाब का अस्कनी था। रावी का क्या था पुराना नाम, रावी का परुष्णी था। सतलज की क्या था, सतलज का पुराना नाम शतरुधि जो है कि आपको था। ब्यास का पुराना नाम क्या था, ब्यास का पुराना नाम विपाशा जो है कि आपको था। और गंडक का पुराना नाम क्या था, गंडक का पुराना नाम सदा नीरा जो है कि आपको था। सही है, सदा नीरा जो है कि आपको था। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका कौन से काल में कर्म कांड एवं बलि की प्रधानता दी गई, उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अच्छा, वह कौन सा काल था जिसमें, है ना, बलि नाम का टैक्स लेना शुरू कर दिया गया,
तालीम हो जाएगा पूर्व वैदिक। नहीं, उत्तर वैदिक किया गया, बिल्कुल सही है, पूर्व वैदिक से। लेकिन वहां पे लिमिट कंडीशन कुछ नहीं था, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। लेकिन नियमित रूप से लेने का शुरुआत जो है कि आपको कहाँ से किया गया, तब जो है कि आपको उत्तर वैदिक से जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर वैदिक से हो जाएगा। वैदिक भी बोल सकते हैं ना हाँ, सर? पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक कहते हैं। ऋग वैदिक काल में ही जो है कि आपको पूर्व वैदिक में ही ऋग्वेद का जो है कि आपको बनाया गया, इसलिए जो है कि उसी काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक में 3 गो और वेद, जिसमें आपको सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है कि आपको होगा। ये 3 गो किसमें होगा, उत्तर वैदिक में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, हाँ उत्तर वैदिक। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें प्रमुख व्यवसाय की बात करेंगे। उत्तर वैदिक में क्या था प्रमुख व्यवसाय? पशुपालन और प्रमुख हो जाएगा कृषि हो जाएगा सर। प्रमुख जो है कि पहला कृषि हो जाएगा, दूसरा कौन होगा, दूसरा पशुपालन हो जाएगा। लेकिन आपको पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की बात करेंगे, उसमें जो है कि आपको क्या उसमें था, पशुपालन होगा, कृषि ना। उसमें जो है कि आपको, उसमें पशुपालन ना होगा तो कृषि बोल रहे हैं। पहला पशुपालन और दूसरा कृषि। अरे उत्तर ऋग वैदिक काल में कहा दूसरा नंबर का कुछ आ रहा था, वहां पर एक वो सही था जो आपको जो है कि पशुपालन था। कृषि की यहाँ पर न जो है कि आप है ना, वहाँ यहाँ पर न जो है कि आ कर न जो है कि आपको कृषि नंबर का पहला, पशुपालन दूसरा नंबर का हो जाता है। वहां पर एक को रहबे करता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका की जानकारी नहीं था तो इसमें जो ग्रीन वैदिक काल में गाय को जो न मारने योग्य जो बोला था, जानकारी नहीं था। जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं, किस चीज की जानकारी नहीं था? हाँ, पूर्व वैदिक में काल में बोल रहा था। पूर्व वैदिक में तो कहा, इस चीज का थोड़ी ना बोल रहे, वो बोले कृषि के बारे में बोल रहे थे, इसके बारे में थोड़ी ना बोल रहे, पशु के बारे में, है ना, कृषि के बारे में बोल रहे थे, है ना, कृषि के बारे में बोल रहे थे। कृषि का थोड़ा बहुत मतलब देखा गया था। हाँ, उल्लेख है, थोड़ा बहुत है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से नहीं था। उल्लेख तो है ही, उल्लेख तो है इसका जो है कि आपको उल्लेख जो है कि आपको कितना 24 बार जो उल्लेख मिलता है। कल ही तो आपको सवाल करवाए भी होंगे, कितना बार उल्लेख मिलता है? 24 बार जो है कि आपको उल्लेख जो है कि आपको मिलता है ना। और व्यापार किस प्रणाली से होती थी पूर्व वैदिक काल में? पशुपालन, गाय से। पशुपालन में व्यापार थोड़ी थोड़ी होता था, ये होता था विनियम प्रणाली, मतलब एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को जो है कि आपको लेना, यही जो है कि आपको क्या था, व्यापार था। वहां मुद्रा तो चलता नहीं था, इसलिए आप कुछ दिए, आपके पास कुछ है तो आप हमको दिए, हम आपको दिए, ऐसे जो है कि व्यापार जो है कि आपको काम करता था, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता था? सबसे बड़ा समूह जन कहलाता था। वही जो है कि जनपद कब हो जाता है, जन से जनपद कब हो जाता है? उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको जनपद जो है कि आपको हो जाता है। अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए? गाय को नहीं मारने के लिए। चलिएगा, गाय के लिए जो है कि आपको न मारे जाने योग्य पशु जो है कि आपको अगन्या शब्द गाय के लिए जो है कि किया गया। शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वोहारी भोजन, कैसा भोजन का प्रयोग? दोनों शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का जो है कि आपको, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता घर में आटा चक्की चलाती है। ये जो है कि आपको वर्ण व्यवस्था कैमे मंडल में बताया गया था, कल भी लिखवाए होंगे, 9वां मंडल में। लेकिन चतुष्वर्णीय समाज पुरुष सूक्त की चर्चा किस मंडल में? 10वें मंडल में जो है कि आपको बताया गया था। सही है, 10वें मंडल में जो है कि आपको बताया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कारों की संख्या कल आपको बताए थे, कितना था उपनयन संस्कार? 16 उपनयन संस्कार की संख्या जो है कि हम आपको बताए थे, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बाल विवाह दहेज प्रथा था या नहीं था पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में? नहीं था। वही उत्तर वैदिक काल में अगर आएंगे तो यहाँ पर था या नहीं था? उत्तर वैदिक में जो है कि आपको हो जाता है, क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक में जो है कि आपको हो जाता है सर्वाधिक स्त्री की गिरी हुई गिरावट, है ना, स्त्री की गिरावट जो है कि किस काल से शुरू होती है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल से जो है कि आपको शुरू हो जाती है। कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से। उसके बाद तो महाजनपद हो गया। महाजनपद के बाद जो है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। आइए जरा बौद्ध जैन की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, है ना। आइए शुरू करें बौद्ध धर्म को। यस सर। देखिए क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लीजिए कि कहां से आया बौद्ध धर्म, है ना। जब जो है कि आपको उत्तर वैदिक काल चल रहा था, अपूर्व वैदिक काल चल रहा था, है ना, उस समय हुआ कि
धर्मों में बहुत ज्यादा आडंबर आ गया, जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या शक्ति इत्यादि का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया, जिसमें आपको वेद जब पढ़िएगा तो जादू टोना वाला पढ़ना पड़ेगा, संगीत वाला पढ़ना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। आडंबर आने के बाद होता क्या है, होता है कि इस आडंबर से आदमी बहुत परेशान हो गया था। परेशान होने के बाद इसी समय 6ठी शताब्दी ईस्वी के समय है ना, दूगो जो है कि आपको लगभग समानांतर जो है कि आपको धर्म जो है कि आपको चलता है भारतवर्ष में, जो है कि आपको दूगो चलता है। एक का नाम होगा कौन सा, एक का नाम होगा बौद्ध धर्म और दूसरा का नाम क्या होगा, दूसरा का नाम होगा जैन धर्म। मतलब पुराने धर्म के आडंबर से निकलने के लिए आदमी नया धर्म के प्रवेश में जो है कि आपको जाने का, यही जो है कि दूगो जो है कि आपको आया, जिसका नाम था बौद्ध और जैन। इसी में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हम जो है कि आपको पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को जो है कि आपको पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ये जो है कि आपको नास्तिक संप्रदाय से जो है कि संबंधित रखते थे। नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर के विश्वास रखता है कि नहीं, नहीं रखता है। नहीं रखेगा। भगवान पर विश्वास जो है कि आपको रखता है, उसी को नास्तिक जो है कि आपको कहा नहीं, गया है। और नहीं नास्तिक रखता वो ना सर, अच्छा नहीं नास्तिक रखता है। आस्तिक न कहा, सॉरी आस्तिक कहा गया है जो भगवान पर विश्वास रखता है, और नास्तिक मतलब भगवान पर विश्वास नहीं रखता, उसे नास्तिक कहा गया। तो वही जो है कि भगवान से जो है कि मोह माया को तोड़कर है ना एक अलग धर्म को बनाया गया। उसी धर्म में जो है कि आपको जैन और बौद्ध आएंगे, जिसे नास्तिक संप्रदाय के नाम से जानेंगे। और इसी में सबसे पहला आपको पढ़ना होगा कौन सा, बौद्ध धर्म को जो है कि आपको पढ़ना होगा। आइए जरा बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ से नोट्स में तो दिया ही होगा। देखिएगा बौद्ध धर्म की, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं क्या, वो जो मेरा आईडी था ना सर, वो वाला नंबर जो था, वो नंबर हाँ। ना मेरा रात को सर मेरा डिलीट हो गया था, मतलब टेलीग्राम का पूरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया था। तो सुबह में ना सब डाटा बचा नहीं सके, उसके कारण फिर से जाके मोबाइल को दुकान से ठीक हमको करवा। लगा कि मतलब कि आप गुस्सा हो के जानो निकल गए हैं कल्ले के बात के लिए, इसलिए हम सोचे कि अपने फोन करेंगे तो बतियाएंगे क्या बात है ना। तो वो नंबर पापा का नंबर था, ये मेरा पर्सनल नंबर है, अरे तो कोई बात नहीं, इसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसी से क्लास कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ना। इसलिए सर बोल और कोई सोचे, दिक्कत हो तो बताइएगा है ना। नहीं सर सोचे बोल देते, क्योंकि नहीं तो सर हटा देंगे इसीलिए। नहीं हटाएंगे काहे के लिए, हटाएंगे, हम किसी को नहीं हटाते, हम तो फ्री में भी जोड़ देंगे आपको है ना। लेकिन हाँ पढ़ना जो है कि पड़ेगा तभी है ना। ठीक है सर। आइए बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी बीसी में नया धर्म का उदय हुआ। इसी धर्म में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जो है कि आपको कैसा था, नास्तिक जो है कि संप्रदाय था। इसमें जो है कि बौद्ध और जैन धर्म का उदाहरण जो है कि नास्तिक के लिए, और आस्तिक जिसमें भगवान की आशा होती है। आस्तिक का मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान का जो है कि आपको विश्वास होता है, आशा होता है, उसे आस्तिक कहते हैं। इसमें नैनार अलवार और आजीवक जो है कि आदि संत जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। इसकी भी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले आते हैं बौद्ध की जीवनी पे चर्चा कर लेते हैं, बौद्ध का जीवन पे है ना। बुद्ध की बात करेंगे। बुद्ध का जन्म जो है कि आपको देखिएगा, जन्म क्या देता है, ईस्वी नहीं पूछता है, काहे कि ईस्वी में बहुत जो है कि आपको डाउट है, इसलिए ईस्वी को एक बार पकड़िएगा, उसके बाद कभी नहीं पकड़िएगा। 563 में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है 563 में, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है, कपिल वस्तु लुम्बिनी जो है कि आपको नेपाल में जो है कि आपको होता है। ये कपिल वस्तु का क्षेत्र लुम्बिनी की बात करेंगे, ये कहाँ होगा पता है, कहाँ पे, नेपाल के क्षेत्र में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा, नेपाल के क्षेत्र में कपिल वस्तु जो है कि आपको, नेपाल का जो निचला हिस्सा है ना तराई वाला, उसी में जो है कि कपिल वस्तु लुम्बिनी का जो है कि आपको क्षेत्र पड़ता है। उत्तर प्रदेश से ये बहुत नजदीक जो है कि आपको देखने को पड़ेगा, ठीक ना। यहीं पर इनका जन्म होता है 563 में। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु 483 में। विवादित है प्रश्न, ये नहीं पूछता है मृत्यु और डेट का, ठीक ना, विवादित प्रश्न है, पहले हम आपको बता देते हैं। मृत्यु कहाँ होता है, मृत्यु होता है कुशीनगर में जो है कि आपको होता है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ये, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी, मल्ल महाजनपद। यहाँ महाजनपद भी आपको बार बार आएगा, इसलिए हाँ यहाँ महाजनपद भी आएगा, इसलिए महाजनपद भी आपको याद रखना होगा। या मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। यहाँ पर जो है कि आपको क्या हो जाता है, देवरिया नाम के उत्तर प्रदेश में इनका जो है कि क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। अर्पित जो है कि आपको हम बताए थे, अर्पित जो है कि भोजन से इनकी मृत्यु हो जाता है। जहरीला जो है कि मशरूम खिला दिया जाता है ना। और चुंद जो है कि नामक व्यक्ति, आगे इस सब की चर्चा होगी। आगे चलते हैं, पिता की बात कर लेते हैं। कुशीनगर कुशावती दोनों कल के क्लास में नहीं थे क्या,
कल के आज ही तो रिवीजन करवाए हैं कि कुशीनगर, अभी ना जस्ट पूछे हैं कि 8 गो महाजनपद था, उसमें कुशीनगर, दिया है अभी थोड़ी देर है ना। पहले है सर। कल भी ये क्लास हुआ, कल महाजनपद का पूरा क्लास हुआ था, जी। उसमें भी तो जो है कि बताए थे, नोट्स है में ना। तो दिया ठीक है है मालदा सर, फिर हाँ, कुशीनगर। इसमें तो जो है कि आपको ठीक है, दिया ही है। कुशीनगर को ही कुशीनाड़ा भी कहीं कहीं लिखता है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना, सब एक के है। ठीक है, आगे चलते हैं। पिता के नाम की बात करेंगे, पिता का नाम क्या होने वाला है? सुदोधन। पिता का नाम जो है कि आपको शुद्धोधन जो है कि आपको होगा। किस कुल के मुखिया है पिता, जरा देखिए तो। साक साक के का शाक कुल के जो है कि आपको, है ना, शाक कुल के जो है कि मुखिया होने वाले हैं ये शुद्धोधन जो है कि आपको होने वाले। और माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी। देवी जो है कि आपको था, महामाया देवी था। इसमें माया देवी लिखता है, महामाया देगा तब भी जो है कि लगा दीजिएगा, कोई जो है कि आपको बात नहीं होगा, ठीक ना। महामाया देवी माँ थी ना, और पालन पोषण कौन की थी, एक और थी अच्छा, ना यहाँ सर। लिखा है सौतेली आगे माँ, हो यहाँ रहा है, लिखा आगे हो नीचे रहा में, है। नीचे में यहाँ लिखा आगे सब हो रहा है, आएगा, अभी पढ़ने है ना। दीजिए, होने दीजिए सौतेली क्लास। सौतेली माँ की बात करेंगे। सौतेली माँ प्रजापति जो है कि कौन रहती है? प्रजापति गौतमी रहती है, जो उनकी मौसी रहती है, मतलब इनकी बहन की जो है कि आपको, इनकी माँ की बहन रहती है, मौसी जो है कि आपको रहती है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत कहानी नहीं। क्या होता है, कहानी जरा समझिएगा। कहानी होता है जब ये पेट में रहते हैं, अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, तब इनकी माँ जो है कि अपने मैके जा रही होती है। कल भी आपको शायद कहानी बताए थे लुसेंट वाले में, है ना। लुसेंट वाले में बता रहे थे कि जब ये मैके जा रही होती है तो जंगल में जो है कि प्रसव पीड़ा के दौरान इनका जन्म हो जाता है ना। कपिल वस्तु लुम्बिनी के जो है कि तराई क्षेत्रों में, जंगलों में जो है कि इनका जन्म होता है। जब जंगल में जन्म होता है तो उस समय शक कुल के राजा थे, मुखिया थे, तो इनके साथ कुछ कुछ आदमी जाता है, तो वहीं पर जंगलों में व्यवस्था करवाया जाता है। और जंगल में पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, वही ऋषि मुनि में से जो है कि एक ऋषि मुनि को बुलाया जाता है और देखा जाता है कि हमारा जो बच्चा पैदा लिया है, जरा इसके बारे में भविष्य जरा देखिए, क्या है इसका भविष्य। तो ऋषि मुनि के द्वारा देखा गया भविष्य, तो बोला गया कि दुइये गो चीज हो सकता है, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, है ना। क्या बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा जो है कि आपको सन्यासी बनेगा। अब जो है कि आपको, इनके शुद्धोधन को जो है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि अब जो है कि हम जो है कि आपको राजा तो बनेगा नहीं, क्या है कि शाक्य कुल के, हम छोटा सा कुल के जो है कि आपको मुखिया होने वाले हैं। ऐसा ना हो कि कहीं मतलब कि इसका जो है कि आपको क्या हो जाए, ये जो है कि आपको साधु संत बन जाए, कहीं जो है कि आपको जाके चला जाए। होता वही है। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए जो है कि आपको 16 वर्ष की अवस्था में ही, मतलब नौजवान जब तक हुआ तब तक जो है कि विवाह हो जाता है। किससे विवाह होता है? यहाँ लिखा हुआ है, विवाह किससे होता है? यशोधरा से जो है कि आपको विवाह करवा दिया जाता है कि विवाह हो जाएगा तो मोह माया इसको पकड़ लेगा, पत्नी का लोभ पकड़ लेगा। हाँ बोलिए क्या? उनको ना बचपन से घर में पूरा पैक करके रखा जाता है, उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। जब उनका शादी हो जाता है और पुत्र हो जाता है तब उनको बाहर निकलने दिया जाता है, जो कि तो ये फर्स्ट सब ना बार बतवा, हम भी बता रहे हैं, है ना। मैडम बताने तो दीजिए आगे, आप लोग बीच में तो इंटरप्ट कर देते हैं। सर बता नहीं रहे कहानी, इतना अच्छा से बता रहे हैं, फिर भी बीच में आगे आगे बोलना है। चले चले छोड़िए, आइए। सौतेली माँ जो है कि प्रजापति गौतमी, जब जो है कि आपको प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी माँ मर जाती है, उसके बाद जो है कि आपको लालन पालन करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, तो कोई ना कोई में जो है कि प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी रहती है, वही जो है कि आपको पालन पोषण करती है। होता क्या है कि इनका शादी करवा दिया जाता है कि मोह माया पकड़ ले, है ना, ये अपनी पत्नी के आसपास जो है कि रह जाए, है ना। इसलिए जो है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही जो है कि कम जो है कि आयु में ही इसका विवाह जो है कि इनका करवा दिया जाता है। और विवाह करवाने के बाद जब पत्नी के आसपास रहेंगे तो एक पुत्र भी जो है कि जन्म लेगा। पुत्र का क्या नाम होगा? पुत्र का नाम होगा राहुल। क्या नाम होगा? पुत्र का जो है कि आपको नाम होगा राहुल। और राहुल का मतलब हम आपको कल बताए थे, राहुल का मतलब क्या होता है बताइए? का मतलब होता है उसका मतलब भी होता है नाम। हाँ, तो हर एक नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। सब बंधन से मतलब ये पढ़े ना सर, नहीं, एक और जो है कि आपको बंधन होता है। क्या होता है? एक और बंधन जो है कि आपको होता है। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। लिख लीजिए, यहाँ पर लिखना, एक और बंधन, एक और बंधन। बंधन कल बताया। एक और बंधन का कहने का मतलब इनको तो पहला बंधन तो इनकी पत्नी हो गई कि इनको घेर के घर में रख ले, और दूसरा बंधन हो गया कौन? दूसरा बंधन हो गया राहुल के, मतलब कि एक और बंधन जो है कि आपको हो गया जीवन काल में, है ना। अब और चाह कर भी जो है कि नहीं भाग सकता है ये पार्टी कहीं दूसरी जगह, है ना। मोह माया जो है कि क्या आ गया? मोह माया जो है कि आपको आ गया बेटा होने के बाद। ठीक है, होता क्या है जरा समझिएगा। होता है कि जो है कि आपको 16 साल में जो है कि शादी हुआ, और 16 में 10 जोड़िएगा तो 26, और 10 में 26, और 26 में 3 जोड़िएगा तो 29। 29 जो है कि आपको 13 साल बाद, शादी के 13 साल बाद जो है कि कहाँ की यात्रा पर निकलते हैं? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी की यात्रा पर निकलते हैं। कहाँ की?
कपिल वस्तु लुम्बिनी की यात्रा पर सैर पर जो है कि आपको निकलते हैं। सैर में जैसे ही निकलते हैं ना तो 4 गो ये प्रदृश्य को जो है कि आपको देखते हैं, है ना। याद रखिएगा। एगो चीज और यहाँ पर छूट गया है, लिख लीजिए कहाँ गया। उसके बाद कहानी बताते हैं। प्रजापति गौतमी है ना, क्या है, प्रजापति गौतमी यशोधरा, यशोधरा से विवाह हुआ ना, यशोधरा से विवाह हुआ। लिखिएगा यशोधरा किस कुल की थी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पूछ लेगा। कोलिये, कोलिये राजगण, कोलिये राजगण कोलिये 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 वंश की थी। कल आप जाए पूछने वाला कुछ सवाल लिखा है, कोलिये वंश है ना, पूछ लेगा सवाल। कोलिये वंश लगा दीजिएगा। विवाह यशोधरा से हुआ, किस वंश की थी, कोलिये वंश की थी। कहाँ से, कोलिये वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ बता रहे थे हम आपको, हाँ 29 वर्ष की अवस्था में जब कपिल वस्तु की यात्रा पर निकलते हैं तो 4 गो दृश्य को जो है कि आपको देखते हैं। कौन कौन दृश्य को जरा देखते हैं, जरा बताएंगे। 4 गो दृश्य कौन कौन था। बीमार व्यक्ति सब और एक सन्यासी एक मृत और एक सन्यासी को देखते हैं। व्यक्ति को देखते हैं जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति के बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो आपको बीमारी से जूझ रहा है। तीसरा एक मृत शरीर को देखते हैं, इससे लगता है कि अंतिम रूप से तो यही होना है। और एक सन्यासी जो बहुत प्रसन्न रहता है, अपने खुशी खुशी अपना जीवन को काट रहा होता है। ये सब में से चारों जो है कि दृश्य देखने के बाद एक सन्यासी के रूप में जो है कि आपको ये चयन करते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जो है कि ये घर को त्याग देते हैं। और घर के त्यागने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, घर के त्यागने के बाद सबसे पहला पहुंचते हैं ये कहाँ पे, वैशाली पहुंचते हैं, बिहार के वैशाली। और बिहार के वैशाली, हाँ दृश्य देखने के बाद उनका चेंज मतलब दिमाग कैसे हो गया, ये सब तो सब देखता है ये। दुख पहुंचा जो है कि आपको बहुत कुछ जो है कि आपको चेंज हो जाएगा। जब जो है कि एक समय के हिसाब से ना, जब जो है कि आपको जब जाइएगा ना, देखिएगा ना कोई चीज, तो हो सकता है आपके माइंड में जो है कि चेंज हो जाएगा। आतंकवादी का देखते हैं कैसे जो है कि माइंड चेंज हो जाता है, कितना बड़ा खतरनाक आतंकवादी रहता है ना, चेंज हो जाता है। ये सब नहीं ना पता था सर कि ये सब भी अवस्था मतलब है। हाँ, ये सब व्यवस्था, ये अंतिम जिंदगी का आखिरी रूप देखते हैं। एगो मृत शरीर है जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति है जो अपना जो है कि ढंग से है, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी है जो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, खुश है। तो ये सोचते हैं कि सब तो हो ही रहा है, सन्यासी वाला ही ज्यादा खुश हो रहा है, इसलिए जो है कि आपको हो रहा है ना। तो इसलिए सन्यासी वाला जो है वेशभूषा को पकड़ते हैं, है ना। ऐसा हूँ जब ज्यादा जो है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो शमशान घाट में जाके 1 घंटा बैठ जाइए, है ना। सारा जो है कि फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, एकदम जो है कि अंतिम सत्य दिखेगा कि हाँ यहीं तो आना है, अंतिम रूप से कहाँ जाना है ना। जिंदगी में सब कुछ कर लीजिए, अंतिम रूप से जो है कि यहीं पर पहुंचना है और कहीं नहीं। आज तो सब 2 घंटा के आदमी शांत रहता है, लेकिन फिर बाहर आकर के एक्टिव वही बढ़ता, फिर वही गुस्सा, वही झगड़ा। रोज जाइए तो फिर रोज देखिए, है ना, रोज देखिए तो फिर आगे चलते हैं। ए काहे के लिए डरेंगे, सर झरझराहट की आवाज आ रही है किन्हीं न किन्हीं से, है ना। जिनका भी ऑन होगा उन्हीं से आ रहा हो। सुनिए, वंश लिखवाए हैं तो इनकी पत्नी थी कि माता थी। पत्नी थी, पत्नी का ना यशोधरा में लिखवा है कोलिये वंश का। ठीक है सर, ठीक। महामाया में तो नहीं, महामाया माया देवी में तो नहीं लिखवाए हैं, है ना, पत्नी वाला लिखवाए। ठीक है, टाइम आगे चलते हैं। सुनिए आगे चलते हैं, हड़बड़ा नहीं, एकदम चल रहा है आगे, है ना। प्रथम गुरु की बात करेंगे। प्रथम गुरु ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में इनको जो है कि गुरु मिलते हैं अलार कलाम। कौन सा गुरु मिलते हैं, अलार कलाम मिलते हैं। और अलार कलाम की बात करेंगे। अलार कलाम जो है कि आपको किसका दर्शन का शिक्षा देते हैं, सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का जो है कि आपको शिक्षा कौन देते हैं, अलार कलाम देते हैं। अलार कलाम से जो है कि आपको सांख्य दर्शन, उस समय दर्शन शास्त्र होता था ना, उसी दर्शन शास्त्र में एक दर्शन शास्त्र था, इसका नाम था सांख्य दर्शन, पढ़ाई लिखाई संबंधित है ना। यही जो है कि दर्शन शास्त्र का जो है कि आपको, है ना, जो है कि गुरु के द्वारा जो है कि शिक्षा दिया जाता है, उस गुरु का नाम होता है अलार कलाम। अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद जो है कि आपको ये आते हैं, फिर राजगीर के क्षेत्रों में आते हैं। और राजगीर के क्षेत्रों में इनको एक और गुरु मिलते हैं, जिस गुरु का नाम रहता है रुद्र का राम पुत्र। कौन सा, रुद्र का राम पुत्र रहता है। यहाँ से रुद्र का राम पुत्र से जो है कि आपको किसकी शिक्षा लेते हैं, ज्ञान की शिक्षा, योग का हैं, योग दर्शन का, योग दर्शन का, योग जो है कि आपको दर्शन का शिक्षा जो है कि आपको यहाँ लेते हैं। पूछता शून्य का क्या ऊपर वाले क्या बोले, शून्य का मिलता है ज्ञान उनको। अच्छा, सांख्य दर्शन में शून्य का। हाँ देखिए ना, 2 गो स्क्रीन आ जा रहा है, एक योग कौन 2 गो ले आ रहा है, सांख्य नहीं रहा है। अच्छा हो गया, हो गया था सर। अच्छा हो गया होगा, है ना, हो गया होगा गलती से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए
छूट गया है अभी ऊपर कौन सा वाला क्वेश्चन छूट कहाँ सर। को छूटा है को क्वेश्चन? रात के द्वारा जो ग्रीप या करता वो जो मतलब क्या नाम था उसका? तो आगे तो है कि एकदम आगे करेगा महाभिनिष्क्रमण जो है कि कहलाता है, आगे सब आएगा, इसलिए छोड़ दिए हैं। वहां पे छूट गया तो लिख ली, वहां पे लिखा हुआ ना महाभिनिष्क्रमण जो है कि आपको लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति इनको होता है, कब होता है? तो इनको होता है 6 साल की कठिन तपस्या के बाद। मतलब कहने का मतलब है क्या, 29 साल में ये घर से निकले, है ना, 29 साल में ये घर से निकले। अब 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितना साल हो गया? 6 साल बीच का अंतर हो गया। 6 साल। मतलब 6 Yes, साल sir. तक ये जो है कि ऋषि मुनि के वेश में घूमते रहे, तब तपस्या करते रहे। और अंतिम बार हम आपको बताए थे, जब अंतिम बार बैठे थे तो कितने दिनों के लिए बैठे थे? अंतिम बार 45 दिनों के लिए जो है कि आपको बैठे थे। और अंतिम बार 45 दिनों के लिए बैठते हैं। और इसमें क्या होती है, बोध गया जो है कि आपको गया में, है ना, 35 साल की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बौद्धित्व जो है कि आपको कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? बौद्धित्व कहा जाता है। यहाँ से नदी का नाम पूछेगा, नदी कौन सा? फल्गु नदी। फल्गु या निरंजना नदी जो है कि आपको होता है। कौन सा? फल्गु या निरंजना नदी जो है कि आपको होता है ना। तथागत का मतलब क्या होता ये कौन सा? ये क्वेश्चन ना, ये वाला निरंजना नदी वाला। हाँ, ये क्वेश्चन आया, बिहार पुलिस में आया उस दिन, है ना, आया हाँ है, कि गया में कौन आया, हाँ आया है, क्वेश्चन आया है। तथागत का मतलब होता है कि आपको सत्य है ना, ज्ञान जिसका, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं तथागत। तथागत का मतलब क्या होता है? सत्य है। ज्ञान जिसका, उसी को क्या कहते हैं? तथागत जो है कि आपको कहते हैं। और शाक्य मुनि के नाम से जो है कि किनको जाना गया? शाक्य मुनि के नाम से ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है कि आपको किसको? बुद्ध को जो है कि आपको जाना गया। किसको जाना गया? गौतम बुद्ध को जो है कि आपको जाना गया। और लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज भी किसे कहा गया? एशिया का प्रकाश पुंज भी जो है कि आपको गौतम बुद्ध को जो है कि आपको कहा गया। और इसके प्रिय शिष्य की बात करेंगे। प्रिय शिष्य कौन थे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य? आनंद जो है कि आपको थे। यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा बगल में, सारथी। सारथी कल बताया थे ना सारथी के बारे में। कौन था सारथी, बताइए तो? सारथी लिखवाए थे चन्ना, और घोड़ा कंथक था। चन्ना था, घोड़ा। मीनिंग, सारथी मीनिंग मतलब लगता है दोस्त है क्या सर? हाँ, सारथी मतलब कि सहयोग करने वाला, दोस्त है ना। कंथक, कंथक। और देखिएगा अंतिम जो है कि आपको क्या बताए थे, है ना, अंतिम शिष्य, इहो लिख लीजिएगा यहीं पर, अंतिम कंथक लिखे हैं सर। कंथक, कंथक शिष्य जो है कि मतलब जो रथ चलाता है वो ना होता है सर, दोस्त थोड़ी होगा। सारथी मतलब कि कहने का मतलब कि हमको लेकर जो है कि जाने वाला, है ना, हमको लेकर जाने वाला सहयोगी, है ना, सहयोगी, है ना। सारथी मतलब कि सहयोगी हो गया, आपको लेकर जाने वाला। अंतिम शिष्य जो है कि लिख लीजिएगा सुभद्र। सुभद्र अंतिम, इस तीन को पहले लिख लीजिएगा सर। अंतिम शिष्य था, अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र। अच्छा, ये कुशीनारा में जो है कि अंतिम जो है कि उपदेश प्राप्त किया था। और अंतिम शिष्य भी था, जो अंतिम शिष्य बनेगा तभी ना उपदेश जो है कि आपको मिलेगा, है ना। अंतिम उपदेश भी यहाँ लिख दीजिए, अंतिम उपदेश किसको दिया था पूछते हैं। हाँ, सुभद्र किसको दिया? सुभद्र को दिया। ठीक है, लिख दिए, आगे चले। सर ये हम समझे नहीं, क्या लिखवाए हैं? क्या लिखवाए नहीं समझे? जैसे प्रथम शिष्य कैसे हुआ आनंद, वैसे ही जो है कि अंतिम शिष्य कौन हो गया? सुभद्र हो गया, जिसको अंतिम उपदेश जो है कि प्रथम उपदेश देंगे सारनाथ में, अंतिम उपदेश जो है कि सुभद्र को देंगे मल्ल की राजधानी कुशीनगर में जो है कि आपको देंगे। घोड़ा का क्या नाम था? इनके साथ जो घोड़ा रहता था उस घोड़ा का क्या नाम था? कंथक नाम था। जो सारथी था जो इनके जो है कि आपको साथ चलता था उसका क्या नाम था? चन्ना नाम था। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है। चन्ना खाने वाला थोड़ी ना, आप लोग तो अलग डायरेक्शन में बहुत आते हैं, खाने वाला नहाने वाला कर रहे हैं, है ना। सातों नहीं मिलेगा। ठीक बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक। अभी आएगा, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक आएगा। ये डेविड आर्नोल्ड करके सर। यस आर्नोल्ड के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, है ना। लिख देते हैं लाइट ऑफ एशिया। कहाँ लाइट ऑफ एशिया? इन्हें लिखा है ना, इसी का पुस्तक का लेखक कौन है लिख देते हैं। हाँ, लाइट ऑफ एशिया है ना, इसी का पुस्तक का लेखक लिख लीजिए, इसी के बगल में, है ना, एडविन
पुलिस का कोई एग्जाम दिया? अच्छा, बिहार पुलिस सब तो एग्जाम बिहार पुलिस का दे रहा है, अभी दूसरा एग्जाम कौन है कि दूसरा देगा सब? तो मतलब कोई दिया हाँ, है? 2-3 आदमी का हो गया। बोलिए ना, क्या बोलना है, पूछिए। लेवल का था, कैसा था उसे पूछना। क्वेश्चन आसान आ रहा है, ठीक ना? एडविन तो अर्नाल्ड। सर तेईस वाला एडविन पूछ रहा अर्नाल्ड है, जो 24 सर वाला पढ़ा एक बार रहे बता हैं बस दीजिए। वही आ रहा है, वही टाइप से आ रहा है सर। एडविन अर्नाल्ड है, ठीक ना? एडविन अर्नाल्ड लेखक है इसका। सब मिलता है सर। एबी अर्नाल्ड। हमारा पास क्वेश्चन थोड़ी ना छपाता है कि हमारा पास क्वेश्चन आएगा, हमारा पास आता है तो आप ही लोग के माध्यम से आता है, ग्रुप में डाल दिए थे उस दिन, है ना? यस सर। अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड किसके लेखक है? एबी अर्नाल्ड, एडविन लाइट ऑफ एशिया के जो है कि आपको लेखक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब छाप दिए, आगे बात को बढ़ाते मिटाते ही सबको, ठीक है है ना? सर। आगे चलिए, प्रथम उपदेश की बात करेंगे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? देखिए जरा, प्रथम उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश जो है कि आपको दिया गया। कहाँ पे दिया गया? सारनाथ में दिया गया, ठीक है? आइएगा, प्रमुख घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह। हाँ, क्या आनंद का बगल बताइए। में लिख दीजिए, महिला का प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। अभी आगे चलेंगे, अभी सब होगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। जहां जहां छूटल होगा वहां सब जो है कि आपको होगा। उस समय उसको ऋषि पता नहीं कहा जाता था, सारनाथ को। हाँ, ऋषि पत्तनम में जो है कि आपको कहा जाता था। आगे अभी सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना कर्ण बाबू। अभी एक के पेज में ये नहीं खत्म हुआ है, 3 पेज आगे चलना है। अभी 3 पेज में सब का सब मैटर यही पढ़ा देंगे तो अगला 2 पेज क्या पढ़ाएंगे, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा रखिए, है ना? रखिए, थोड़ा सा आगे आने दीजिए। प्रथम उपदेश की बात करेंगे। प्रथम उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? प्रथम उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में जो है कि आपको दिया गया था। सुनिएगा, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में इसका प्रथम उपदेश किसको दिया गया? तो 5 को जो है अपने मित्र को दिए। किसको दिए? 5 मित्र को जो है कि आपको दिए। 5 मित्र को दिया गया था। कितने को? 5 मित्र को दिया गया था। हाँ, ब्राह्मण मित्र जो है कि इनके 5 पंचवर्गीय ब्राह्मण जो है कि आपको, जिसमें जो है कि कौंडिन्य जो है कि आपको आएगा, बप्पा आएगा, है ना? उसके बाद जो है कि भदिया आएगा, महानना आएगा और अस्तांगनी जो है कि आपको आएगा। ये 5 को जो है कि आपको दिए। ना कभी आज तक नाम पूछा है ना आपको पढ़ना है। अब पढ़ना होगा तो बोलिएगा, लिस्ट भेज देंगे, पढ़ते रहिएगा आराम आराम से, है ना? न कभी पूछता है ना इसको पढ़ाएंगे, ठीक है? कभी नहीं पूछता है। चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ से एक जो है कि आपको महिला का नाम आएगा जो आपको खीर खिलाती है। उसका नाम क्या है बताइए? सुजाता। लिख लीजिएगा, यहीं पे नोट में लिखिएगा, सुजाता। प्रथम महिला जो बुद्ध को खीर खिलाई। वो सर क्या वो वृक्ष के नीचे ही खिलाता है कि जो वो भ्रमण कर भिक्षा मांगने के लिए जो भ्रमण करता है उस दौरान खिलाता अब है। कहाँ खिलाता है तो जो है कि न पता है ये हमरा, है ना? यस न पढ़े इसके बारे में, कहाँ खिलाता अब पता ना। गया में खिलाता है कि राजगीर में खिलाता है, ना कभी पूछा है ना हम पढ़े हैं, है ना? जहाँ पर काम हो जाए उतना ही पढ़ के निकल जाना चाहिए, है ना? नहीं तो पढ़ते रहिए पूरा, है ना? क्या बोले? वैशाली छूट गया? नहीं, वो नहीं बोल रहे थे, वो खाना के बारे में नहीं बोल रहे थे, इधर उधर खिलाई इसलिए बोल दिए। अच्छा, हमारा ना पता है कहाँ खिलाई, आप लोग चेक करते रहिएगा ना, कभी पूछता नहीं है वो नहीं पता है। चलते हैं आगे। घटना की बात करेंगे। घटना और उसका क्या रहा प्रतीक चिन्ह, जरा इसके बारे में जरा देखिएगा। घटना और प्रतीक चिन्ह। जन्म जो हुआ, जन्म को क्या कहा गया? जन्म को कहा गया कमल, या जो है कि आपको साठ जो है कि आपको कहा गया। अब इसी को भी थोड़ा सा और तोड़ेंगे, और जरा तोड़ देते हैं इसको जो है कि जन्म को जरा और तोड़ देते हैं। इसको लिख दिया, सुजाता वाला लिख लिया था ना? आगे देखिए, थोड़ा और इसको तोड़ते हैं। इसमें से जो है कि और ज्यादा तोड़ेगा तो पहला तो ये जो है कि बॉक्स में बनाया, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, और नहीं तो अगर और ज्यादा तोड़ना होगा तो क्या तोड़ेगा जरा देखिएगा। तोड़ेगा कि गर्भ में थी, गर्भ में तब जो है कि क्या कहा गया? तो गर्भ को कहा गया हाथी। हाथी। गर्भ को कहा गया हाथी। जन्म को कहा गया कमल। कमल कमल कमल। अभी आइए ना, थोड़ा सा और तोड़ रहे हैं। उसके बाद यौवना अवस्था को कहा गया, यौवना अवस्था को कहा गया सांड कहा गया।
ठीक ना, सांड जो है कि आपको कहा गया। ये 3 को लिख लीजिएगा। यहाँ पर जन्म में से लेकर यौवना अवस्था तक को ही कमल एवं सांड के रूप में जो है कि आपको दे दिया। तो अगर ये पूछेगा तो इसको मार दीजिएगा, और नहीं तो अगर इसमें यौवना अवस्था को अलग करके पूछता है, जन्म को अलग करके पूछता है, तो जन्म को अलग अलग करके मार दीजिएगा। वो आपके पास दोनों हथियार है, और कौन हथियार कितनी चलाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, आपको चलाना है। आप समझिएगा किसको किस समय चलाना है। दोनों हथियार चलाने का लूर हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आते हैं। ये गृह सब त्याग सिनेमा लिखिएगा। किया गया था। गृह त्याग, गृह त्याग, घोड़ा पे चढ़कर। गृह त्याग जो है कि आपको हो गया घोड़ा। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। याद रखिएगा, चलेगा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को क्या देखिएगा? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति जो है कि आपको क्या हुआ? बोधि वृक्ष या पीपल, है ना, ऊपर में लिखा है पीपल, या इसी को कर दीजिए क्या? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कर दीजिए। ठीक है, बोधि वृक्ष कर दीजिए। लिख लीजिएगा एक और, है ना, समृद्धि। समृद्धि क्या था? प्रतीक चिन्ह था शेर। नया देखने को मिलेगा, नया शेर। वो अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पूछेगा तो आपको है हथियार आपके पास, डाल दीजिएगा। समृद्धि को शेर कहा गया। क्या कहा गया? शेर कहा गया, शेर, है ना। प्रथम जो है कि प्रवचन, प्रथम आ रहे हैं, प्रथम प्रवचन, प्रवचन, प्रथम प्रवचन को कहा गया चक्र। क्या कहा गया? चक्र कहा गया, चक्र कहा गया, है ना। इसी को पहला प्रवचन को ही कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसी में जो है कि चक्र आ गया। और निर्माण, निर्माण यहाँ दिया है ना, शायद निर्माण यहाँ दिया, पद चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे। निर्माण पद चिन्ह है। अब मृत्यु, मृत्यु स्तूप यहाँ दिया है। मृत्यु क्या है? मृत्यु स्तूप है। जो इस लिस्ट में नहीं है उसको छापिए, जो इस लिस्ट में नहीं है उसको छाप दीजिए, है ना। जो इस लिस्ट में नहीं है उसको छाप दीजिए। छाप दिए? चलिए। और प्रिय घोड़ा जो है कि आपको दिया है। प्रिय घोड़ा कौन सा था? कंथक जो है कि आपको प्रिय घोड़ा था, नीचे में जो है कि आपको दिया हुआ है। अब बताइए किनका क्या सवाल था, कैसे सवाल पूछेगा? तो पूछेगा कि बौद्ध की स्मृति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध की स्मृति का प्रतीक चिन्ह शेर है। पूछेगा बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। पूछेगा बौद्ध का यौवना अवस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। पूछेगा बौद्ध का जीवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। पूछेगा बौद्ध के गर्भ अवस्था में, जब माँ के गर्भ अवस्था में थे उस समय प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ठीक ना, ऐसे ही प्रश्न जो है कि पूछेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ाए बातों को आगे। अब चलिएगा आगे आते हैं। प्रिय शिष्य यहाँ पर लिखा है ना आनंद, आनंद के बगल में जगह आपका खाली होगा, आनंद के बगल में जगह खाली होगा, यहाँ पर लिख दीजिए देवदत्त। एक और था देवदत्त, ये हो जाए कि प्रिय शिष्य था। आनंद और देवदत्त, कभी कभी देवदत्त से भी सवाल आ गया, इसलिए याद रखिएगा देवदत्त। हो गया, चले आगे, आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अब आते हैं आनंद के आग्रह पर। सुनिएगा, जो अभी आप लोग पीछे बोल रहे थे, आनंद के ही आग्रह पर इनका शिष्य था आनंद। आनंद के आग्रह पर जो है कि क्या करते हैं? आग्रह पर महिलाओं को जो है कि बौद्ध धर्म में क्या मिलती है? महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश जो है कि आपको मिलती है। और ऐसे क्रम में पहली महिला जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी, इनकी मौसी की थी, प्रजापति गौतमी जो है कि आपको की थी। जो इनकी माँ नहीं बोलिए, सौतेली माँ बोलिए, मौसी जो है कि आपको बोलिए। ये जो है कि आपको कौन थी? ये जो है कि पहली जो है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली महिला थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। पहली महिला जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी कौन? प्रजापति गौतमी। नहीं, उपदेश दिए कहाँ बताइए? सारनाथ में जो है कि आपको दिया गया है। लेकिन सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे? श्रावस्ती। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी जो है कि आपको श्रावस्ती। यहाँ से आपको महाजनपद भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन होते हुए चलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं और अंतिम उपदेश की बात करेंगे। अब अंतिम उपदेश, हाँ बोलिए। देवदत्त क्या बताए थे सर? देवदत्त जो है कि आपको उसका जो है कि शिष्य था। क्या था? शिष्य था, शिष्य था। हाँ, प्रिय जो है कि नहीं, प्रिय शिष्य के रूप में जो है कि आपको देवदत्त का भी नाम आता है, इसलिए जो है कि आपको बताया, ठीक ना। आनंद और देवदत्त, ठीक है, आनंद और देवदत्त, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है अंतिम जो है कि उपदेश की बात करेंगे। अंतिम उपदेश किसको दिए हैं? तो अंतिम उपदेश अभी जस्ट ऊपर में लिखवाए थे, सुभद्र को दिए हैं। सुभद्र भी एक क्या था? सुभद्र भी जो है कि शिष्य था। या अंतिम शिष्य पूछे या अंतिम उपदेश पूछे, ये सुभद्र को दिए थे। कहाँ पे दिए थे अंतिम उपदेश? लास्ट कुशीनगर, हाँ, देवरिया कुशीनगर में जो है कि आपको दिए थे। देवरिया,
देवरिया कुशीनगर में जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको दिए हैं। और यहीं पर जो है कि आपको चुंद नामक जो है कि आपको अर्पित भोजन, चुंद के द्वारा अर्पित भोजन जहरीला मशरूम खिलाने के कारण क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात बढ़ाते हैं। अगला है कि 4 सत्य इन्होंने जो है कि आपको दिया था। किसने? बौद्ध ने 4 सत्य दिया था। कौन कौन सत्य था? एक था दुख समुदाय था, तीसरा जो है कि दुख निरोध था, और चौथा जो है कि दुख निरोग मार्ग है। क्या क्या है जरा समझिएगा। सबसे पहले ये 4 गो जो है कि आर सत्य दिए कि दुख है, दुख सबके पास है। पहला है दुख तो है, तो दुख हो गया किसी व्यक्तिगत। उसके बाद देखिए क्या, दुख का एगो समुदाय है, मतलब पूरा का पूरा ये समुदायों में दुख चल रहा है। तो पहला दुख था, उसके बाद दुख समुदाय चल रहा है, ठीक ना। समुदायों में पूरा का पूरा लोगों में जो है कि दुख का ये जो है कि आपको चल रहा है बात। उसके बाद जो है कि आपको बोल रहा है कि दुख निरोध। ये दुख निरोध का मतलब होता है, क्या लिख लीजिएगा, समाप्त कैसे किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसी को क्या बोले? इसी को बोले दुख निरोध जो है कि आपको बोले, है ना। तो ये पहला है दुख, दुख का समुदाय है, मतलब एक वर्ग है। लेकिन इसको दुख को क्या है, दुख निरोध मतलब इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या मार्ग होगा दुख को समाप्त करने के लिए? तो ये मार्ग भी जो है कि इन्होंने बताया था। आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य किसने दिया था? किसने दिया था 4 आर्य सत्य को? गौतम बुद्ध ने जो है कि आपको दिया था। प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन आर्य सत्य नहीं है, याद रहेगा तब ये प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखेगा, है ना। यही चारों आपको याद रहना चाहिए। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना किया है। किसकी रचना किया है? किसकी रचना किया है? अष्टांगिक मार्ग की रचना जो है कि आपको किए हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 को जो है कि मार्ग बताया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। सम्यक जो है कि आजीवन, सम्यक व्यामान, और जो है कि आपको सम्यक जो है कि स्मृति, और सम्यक जो है कि आपको समाधि। यही जो है कि 8 क्या होने वाला है? 8 जो है कि आपको अष्टांगिक मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अष्टांगिक जो है कि आपको मार्ग जो है कि आपको कहलाने वाला है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होगा? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है कि आपको बौद्ध धर्म के जो है कि आपको क्या होंगे? त्रिरत्न होंगे। अब अंतिम में आपको बताया है कि अंतिम में इनकी मृत्यु जो है कि उत्तर प्रदेश के जो है कि आपको कुशीनगर में इनकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद जिस साल में इनकी मृत्यु होती है, उसी साल में जो है कि बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। या बोल सकते हैं इनके मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म जो है कि कई भागों में विभाजित हो जाता है और कई भागों में टूट जाता है। इसी में जो है कि बौद्ध सभाएं का आयोजन किया जाएगा। और पहले जो है कि आपको जब ये मरेंगे 483 में, उसी समय पहला बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाएगा। कोई दिक्कत? पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जिस समय ये मरते हैं उसी समय जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ होता है पहला राजगीर? इसका संगीत राजगीर में। राजगीर में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है? राजगीर में होता है। 483 BC में होता है। पहले ईस्वी याद रख लीजिएगा, उसके बाद आते हैं बहुत कुछ इसमें बातों को रखना है। गौतम बुद्ध का मृत्यु को महापरिनिर्वाण न कहा जाता है। हाँ, बुद्ध की मृत्यु को जो है कि महापरिनिर्वाण जो है कि आपको कहा जाता है, ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक ना। दूसरा बौद्ध संगीत देखिएगा 383। कभी ईस्वी में कभी भी नहीं पूछेगा, डाउट वाला प्रश्न है, इसमें बहुत विवाद है। कभी नहीं इसमें झोल झाल में पढ़ना है, नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक ना, कभी नहीं पूछेगा। हम आपको पहले बता लिख दिए हैं, बोले पूछेगा नहीं, कभी आज तक एग्जाम में नहीं देखे होंगे। तीसरा बौद्ध संगीत 255 में होता है। चौथा बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में होता है। तो पहला 483, 383, 255 कहिया पहला शताब्दी, है ना। बोलिए एक बार पहला से चौथा से, पहला से बोलिए, पहला से 483, 383, 255 और प्रथम जो है कि आपको शताब्दी, है ना। प्रथम शताब्दी हो गया। ये हो गया कार्यकाल, ईस्वी का कार्यकाल हो गया। समय अवधि कौन कौन हो गया। अब आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब स्थान की बात कर लेते हैं। देखिएगा, एगो स्थान समझने से पहले एगो चीज समझिएगा। ये रहा बिहार, ये रहा बिहार। 1 मिनट, ये रहा बिहार। बिहार के बीचों बीच से एक नदी गई है, जिस नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। गंगा नदी गई है। कौन सा नदी गई है? गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गई है।
गंगा नदी के इस पार के स्थान को देखिएगा तो ये हो गया नालंदा राजगीर का स्थान। इस पार के स्थान को देखिएगा तो ये हो गया वैशाली का स्थान। गंगा नदी के बीचों बीच में फंसा हुआ है पाटलिपुत्रा, जो पटना वाला स्थान है, गंगा के किनारे, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिहार से बाहर चलना पड़ेगा। कहाँ पे? कश्मीर की तरफ चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कि आपको चौथा होगा। तब याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ? गंगा नदी के उस पार, मतलब कहाँ? राजगीर में क्या आपको हुआ था? पहला गंगा नदी के उस पार राजगीर में, दूसरा गंगा नदी के, सुनिएगा वैसे नहीं याद होगा, गंगा नदी के दक्षिण साइड में पहला। दक्षिण साइड में कौन? गंगा के दक्षिण में चलेगा तो राजगीर आएगा। अगला है गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर में चलेगा तो कौन आएगा? वैशाली आएगा। तीसरा गंगा पर कौन आएगा? पाटलिपुत्र, पटना। चौथा गंगा से बाहर चलना है। कहाँ चलना है? कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर में। हो गया 4 गो। याद रखिएगा कैसे? पहला गंगा के दक्षिण में, दूसरा गंगा के उत्तर में, तीसरा गंगा पर और चौथा गंगा से बाहर, है ना। गंगा से बाहर या बिहार से बाहर जो है कि कर देना है। याद हो जाएगा? हटा देते हैं लिस्ट, जरा एक बार बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वैशाली, पाटलिपुत्र, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? कुंडलवन कश्मीर। वैशाली को लेकर वैशाली होते होते पाटलिपुत्रम घूमते घूमते उतना जैसे जैसे जिनको याद करना है वो याद करते रहिए। सबका अपना अपना एक अलग अलग सर, है ना सर। बीच वाला पाटलिपुत्र, बस उधर राजगीर, इधर वैशाली, बीच में पाटलिपुत्र, बीच वाला पाटलिपुत्र, वो सब अपना अपना है। आप अपने हिसाब से जो है कि याद कर सकते हैं। हमको सबसे बेस्ट लगा हुआ आपको याद करा दिया। अगर मेरा आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसा हूँ आपको रटना है, जैसे आप रट लीजिए, है ना। चलते हैं। तो पहला हो गया राजगीर में, दूसरा हो गया आपको वैशाली में, तीसरा हो गया गंगा पर। क्या है कि गंगा नदी को मिड पॉइंट माने ना, तो गंगा को मिड पॉइंट माने तो गंगा के दक्षिण चलना है, गंगा को उत्तर चलना है, गंगा पर चलना है, गंगा से बाहर चलना है। ऐसे याद रहे, ठीक ना। ऐसे आपको जिस हिसाब से आपको याद करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत। चलते हैं। स्थान भी याद हो गया, समय भी याद हो गया। अब अध्यक्ष पे आते हैं। अध्यक्ष पहला का जो है कि अध्यक्षता किया महा के द्वारा था, महाकश्यप। कौन था पहला का? पहला का है महाकश्यप था। दूसरा का सावाकामी था। कौन था दूसरा का? सावाकामी था। तीसरा का मोगली पुत्र 30 से तीसरा, तो से 30 जो है कि आपको तीसरा 30 हो जाएगा। तीसरा से कौन? मोगली पुत्र 30 हो जाएगा। और चौथा की बात करेंगे, चौथा का अध्यक्ष था वसुमित्र था। पहले अध्यक्ष तक याद रखना है। चौथा का अध्यक्ष केवल और केवल एक को नाम अभी याद करना है, किसका? वसुमित्र का याद करना है। किसका? वसुमित्र का। चलिएगा, बताइएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? और याद लास्ट में कर लीजिएगा उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष इस समय जो है कि अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष जो है कि उपाध्यक्ष जो है कि आपको था। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 गो कॉलम पूरा हो गया। चौथा कॉलम पे चलते हैं। शासनकाल। शासनकाल मतलब उस समय किस राजा का शासनकाल चल रहा था, इसके बारे में सवाल आपसे पूछेगा। पहला का शासनकाल था किसके समय? पहला अजातशत्रु। कौन सा? पहला अजातशत्रु था। दूसरा था कालाशोक। तीसरा कौन था? तीसरा अशोक था। और चौथा कौन था? चौथा जो है कि आपको कनिष्क जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? चौथा कनिष्क रहता है। सुनते रहिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो है कि 4 3 12 गो पॉइंट निकला। कितना है? 2 2 4 4 चौके 16 गो पॉइंट निकल गया। अभी 4 गो पॉइंट इसमें से अभी और निकालेंगे। 4 गो कहने अभी 10 गो पॉइंट इससे निकालेंगे। इसे खाली यही जो है कि आपको सवाल से बिहार दरोगा में 2 गो से 3 गो क्वेश्चन जो है कि आपको रहेगा, है ना। अगला पुलिस का शिफ्ट एग्जाम जो देने जाइएगा उसमें भी जो है कि हर एक जिला से, अब तो कौन जिला में क्या पूछेगा तो जानकारी नहीं। अगर एगो पेपर रहता तो क्वेश्चन इसमें रहता, नहीं तो हर एक जिला में जो है कि आपको क्वेश्चन रह सकता है। प्रबल संभावना है अगर जो है कि एशियन से पूछेगा तो बौद्ध जैन से पूछना अनिवार्य है। और सबसे अधिक सवाल जो है कि आपको बौद्ध धर्म से जो है कि आपको आता है। सुन लीजिएगा इसमें और पॉइंट क्या क्या जोड़ना है, थोड़ा जोड़ते हैं। अब थोड़ा सा पेज आप लोग भी खोलिए, जोड़ना शुरू कीजिए। जोड़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, याद करवा दिए। एक क्वेश्चन सर, ये नेपाल में सर इनका जन्म हुआ और ये यूपी और बिहार में मतलब ये किए। हाँ,
इसका जो है कि ज्यादा प्रकोप जो है कि आपको यही जो है कि आपको देखने को मिलता है, उत्तर सर तो प्रदेश वही और नेपाल मतलब और घूमने बिहार में। गई होगी उनकी माता वहीं पे सर, जंगल में बताया ना सर, वहीं जन्म हुआ। जन्म तो है कि मतलब कि आपका हुआ था तो तराई के क्षेत्र में ऊपरे में हो गया, मतलब कि जंगल की तरफ, तो पहाड़ पर थोड़ी ना आदमी जाएगा, आएगा तो मैदानी भाग में की तरफ आएगा। पहाड़ ऊपर में देखिएगा तो नेपाल में पूरा पहाड़ है। ये अगर बात करें, ये हमारा अगर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश, इसके सटे ये जो है कि आपको बिहार है, ये बिहार है। ये जो है कि आपको पूरा का पूरा एरिया क्या है, नेपाल है। नेपाल के निचले भाग को ही तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो तराई तो ऊपर में चलेगा तो माउंट एवरेस्ट थोड़ी ना इनको चढ़ना है। माउंट एवरेस्ट काहे के लिए चढ़ेंगे? तो ये नीचे ही की तरफ ना आएंगे, तो नीचे की तरफ ये आए तो इनका प्रकोप उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में क्या रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में जो है कि ज्यादा रहा। क्या कि यहाँ पर उत्तराखंड में भी उतने पहाड़ है, उत्तराखंड में जो है कि उतने पहाड़ है, तो उत्तराखंड तो गया, कामे खत्म हो गया। और उसके बाद इधर में जो है कि आपको पश्चिम बंगाल से बहुत कम एरिया लगता है, सिक्किम जो है कि पूरा पहाड़े पहाड़, तो इसका ज्यादा प्रकोप जो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है कि देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं। हाँ, तराई का क्षेत्र निचला एरिया को कहते हैं तराई। इनके पिता सर वहीं के होंगे ना, नेपाल के ही ना सर? हाँ, नेपाल के जो है कि आपको क्षेत्र के जो है कि आपको कुल के राजा थे। ठीक ना, आगे चलिएगा, लिखिएगा इसमें। देखिएगा 4 चौके 16 को क्वेश्चन निकाल चुके हैं, अभी 4 को और निकालेंगे। हर्यक वंश का राजा ये जो है कि आपको कौन था, अजातशत्रु था। यहाँ लिख लीजिए, अजातशत्रु के बगल में हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा काला शोक शिशुनाग वंश। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ लिया है। काला शोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का था। तीसरा अशोक, अशोक जो है कि आपको मौर्य वंश। ठीक है। और चौथा कनिष्क, कनिष्क जो है कि कुषाण वंश। कुषाण वंश हो गया। ठीक है, चारों वंश जल्दी छाप दीजिए पहले। मौर्य कुषाण हो गया। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अजातशत्रु किस वंश का था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था। पूछेगा काला शोक किस वंश का था? शिशुनाग का था। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का था। और बताइए कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा नंबर का बौद्ध संगीत मौर्य काल के या मौर्य वंश के किस राजा के समय में हुआ था? क्या आंसर लगा दीजिए? अशोक के समय। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा बौद्ध संगीत शिशुनाग वंश के किस राजा के समय हुआ था? काला शोक के समय। सकता है कि आपको चौथा बौद्ध संगीत कुषाण वंश के किस राजा के समय हुआ था? कनिष्क। सब तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कैसनो क्वेश्चन आए तो आप मार के निकल जाइए, फंसने वाला सवाल ना होना चाहिए। और ये वंश से आजकल देखा जा रहा है सबसे अधिक यहीं से क्वेश्चन उठ रहा है, ये वंश वाला से। पूछेगा कौन इसकी अध्यक्षता कौन किया, है ना, अब वंश किस वंश से संबंधित है, राजा कौन था, है ना। अब जो है कि ई सब को याद रहता है, इसलिए अब ई न जल्दी पूछता है। ई जो है कि आसान प्रश्न बनाना होगा तो ई बनाएगा, इससे भी थोड़ा टफ बनाना होगा तो ई बनाएगा, इससे भी टफ करना होगा तो ई करेगा, इससे भी टफ करना होगा तो इसका वंश पूछ लेगा किस वंश का। यस, जो अभी पूछे किस वंश का। हाँ, ये कर लेगा। ठीक ना, चारों प्रकार के चीजों से हम आपको अवगत जो है कि आपको करवा दिए हैं। ठीक ना, यहीं पर लिखिए। फिर और चीज लिखिए। अभी जगह खाली है कि नहीं है? और उपाध्यक्ष में एक गो में था उपाध्यक्ष अश्व घोष, बस वही, उसके अलावा कोई में उपाध्यक्ष नहीं था, है ना। अंतिम वाला में उपाध्यक्ष रहता है। चलिएगा, और कुछ लिखिएगा। यहाँ पे जगह खाली होगा, इस साइड में फुल हो गया होगा जगह, इस साइड में खाली होगा, लेफ्ट साइड में खाली होगा। खाली है ना जगह? लेफ्ट साइड में लिखिए। आप बोलिए न सर, सब जगह खाली है। देखिएगा, दूसरा विभाजन, दूसरा बौद्ध संगीत हुआ, इसमें लिखिएगा। इसमें जो है कि आपको हुआ लघु विभाजन, बौद्ध धर्म का लघु विभाजन, लघु विभाजन हो गया सर। बुद्ध को जो है कि 2 भागों में लघु विभाजन में टूटेगा, स्तंभिर और महासंघिका। स्तंभिर एवं नीचे लिखा हुआ है सर। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको याद रहेगा हमेशा। जब भी याद है, चौथा बौद्ध संगीत पढ़ने आइएगा तो यह बात यहीं पे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महासंघिका, महासंघिका। और चौथा में लिख लीजिएगा पूर्ण विभाजन। पूर्ण विभाजन किसमें? हीनयान और महायान। पूर्ण विभाजन, हीनयान
हीनयान या महायान, ठीक है, महायान। हीनयान महायान। औरो लिखिए, औरो बात लिखिए। लिख लिए तो इसको मिटाएं, औरो लिखवाएं? यस सर। लिखिए और मिटाइए इसको, और लिखिए बात, अभी लिखते चलिए, बहुत कुछ लिखना है इसमें। देखिए कितना सवाल निकालते हैं खाली आज लग रहा है कि 11 तभी बज गया है, बौद्ध धर्म में घुसे हुए हैं अभी। लिखिएगा और लिखिए। पहली बौद्ध संगीत ये दिख रहा है, पहली बौद्ध संगीत में एरो लगा के लिखिएगा। इसमें है कि आपको विनय पिटक और सुत पिटक की रचना किया गया। विनय दूसरी में या पहली में? नहीं, पहला में, पहला का एरो लगा है, पहला में, ज्यादा नहीं, दूसरा में नहीं, पहला में विनय एवं सुत पिटक, सुत पिटक का रचना किया गया। अब तीसरा में लिखिए, तीसरा में अधिदम्भ पिटक, पिटक, ठीक है, अधिदम्भ पिटक की रचना किया गया तीसरा में। तो चारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया नया सवाल आपको देखने को मिलेगा चारों बौद्ध संगीत में। इधर लेफ्ट साइड में कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से बौद्ध संगीत में विनय पिटक और सुत पिटक की रचना किया गया, बताइए आंसर क्या होगा। बौद्ध संगीत में, हाँ, प्रथम बौद्ध संगीत में पूछेगा कौन से बौद्ध संगीत में अधिदम्भ पिटक की रचना किया गया। तीसरा बौद्ध तीसरा बौद्ध संगीत में पूछेगा तीसरा बौद्ध संगीत में किस जो है कि पिटक की रचना किया गया। अधिदम्भ पिटक पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीत में जो है कि आपको किस जो है कि पिटक की रचना किया गया। विनय और सुत दोनों। सुत पिटक और विनय पिटक। चलिए लिखिएगा, विनय पिटक के रचयिता कौन थे, लिखिए। विनय पिटक के रचयिता थे उपाली, उपाली थे। सुत पिटक के रचयिता कौन थे? आनंद, आनंद, आनंद थे। और अधिदम्भ पिटक के रचयिता कौन थे? मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र 30। आनंद। कितना सवाल निकाल दिए होंगे मोटा मोटी, यहाँ से तो और निकल गया होगा। 4 दूना 8, 12 13 को सवाल इधर निकल गया होगा। चारों में सर मतलब मोगली पुत्र 30, ठीक ना। चारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कि आपको है ना समानता देखने को मिलेगी। अलग अलग चीजों को दिखाए होंगे हमने आपको चारों में, ठीक है, चारों में दिखाए होंगे। हो गया सर। हो जाएगा हीनयान और महायान ना, सब लिखवा दिए। तो चौथा, पहला जो है कि दूसरा चौथा को लिखवा दिए, आज दूसरा शिफ्ट में लिखा है, पहला और तीसरा को लिखवा दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। चलते हैं आगे। देखिएगा यही लिखा है उपाली लिखे सर। दोनों में उपाली कैसे हो जाएगा? विनय पिटक में उपाली में सर, विनय में उपाली आनंद। हाँ तो ठीक तो है, ठीक तो है। नीचे भी लिखा होगा, आगे चलेंगे तो वहां भी लिस्ट में होगा एक जगह, आपको समाहित किया होगा। देखिएगा, महासंगिका और थेरवाद, महासंगिका और थेरवाद का विभाजन द्वितीय जो है कि बौद्ध संगीत में हुआ था। महासंगिका और स्तंभिर, स्तंभिर को क्या कहा जाता है? इसी को जो है कि आपको थेरवाद कहा जाता है, इसीलिए इसी का लिखा है दूसरा बौद्ध संगीत में। जबकि अधिदम्भ पिटक की रचना या संकलना जो है कि तीसरा बौद्ध संगीत में अशोक के द्वारा, यहाँ पर काट दीजिएगा, अशोक के शासन काल में यह तीसरा बौद्ध संगीत चल रहा था। लेकिन अधिदम्भ पिटक की रचना किसने किया था? मोगली पुत्र 30। लेकिन तीसरा बौद्ध संगीत किसके शासन काल में चल रहा था? अशोक के समय में। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का था। किसका था? मौर्य वंश का। हो गया क्लियर, चलते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन मोगली पुत्र 30 ही किए थे और अधिदम्भ पिटक अध्यक्षता जो है कि आपको है मोगली पुत्र 30 से जो है कि आपको किया गया है, बिल्कुल सही है ना। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान 2 भागों में टूटा था। कौमा नंबर के बौद्ध संगीत में यहाँ पे टूट रहा है चौथा बौद्ध संगीत में, है ना। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को जो है कि 8 स्तूपों का निर्माण जो है कि आपको हुआ। कितना स्तूप का? 8 स्तूप का जो है कि आपको निर्माण करवाया गया। और इनका जन्म और मृत्यु चीनी परंपराओं के कंटोन जो है कि अभिलेख से जो है अभिलेख के आधार पे जो है कि आपको किया गया है। कंटोन अभिलेख के आधार पे किया गया। अब बोलिए क्या बोलना सर? बोल रहे थे वो जो 8 को ऊपर में पढ़ा वो दूसरा, ये दूसरा है स्तूप। हाँ, ये 8 को अलग अलग स्थान पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एगो केसरिया स्तूप देख रहे हैं। अच्छा, केसरिया का स्तूप जो है कि आपको होगा, नाम सुने होंगे, है ना। ये 8 अलग अलग स्तूप जो है कि भारत के अलग अलग जो है कि आपको हिस्सों में जो है कि आपको केसरिया जो है कि आपको पड़ेगा पूर्वी चंपारण में पड़ेगा। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में, ठीक है। आगे तो मतलब हिंदू धर्म के अनुसार मतलब इनका मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म ना है,
बौद्ध धर्म ना का ना, बोल बौद्ध ये सॉरी अलगे धर्म चल रहा है, तो ये अलगे हिंदू धर्म का सर कहाँ से हिंदू यहाँ में लेना ही सर रिश्ता है? ये मतलब सर इनका भी मतलब क्या चीनी बोल रहा परंपरा है के अनुसार इसका अथी हुआ था। चीनी परंपरा कंटोज पद्धति पर जो है कि आधारित है। ये बौद्ध अलगे धर्म था, हिंदू धर्म से अलग धर्म है ना, ये अलग धर्मी है। सर। तो चलेगा इनको चौथा। मतलब मरने के बाद हाँ दफना दिया गया था ना सर? हाँ, उसका अवशेषों को तो दफनाया जलाया नहीं गया, गया उनके अवशेषों को जो है कि काट कर 8 टुकड़ों में विभाजित करके 8 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया। आ गया समझ में बात, है ना? अच्छा चलते हैं अगला। हीनयान और महायान कैमा बौद्ध संगीत में टूटा था? ये फोर्थ में बौद्ध संगीत में जो है कि आपको टूटा था। चलेगा चौथा बौद्ध संगीत का जो है कि अध्यक्षता कौन किया, बताइए तो। अध्यक्षता ये कनिष्क अध्यक्ष वो सर वाह रे वसुमित्र। वाह। अध्यक्षता वसुमित्र वसुमित्र सर, वसुमित्र अध्यक्ष थे। अब ये गड़बड़ हो ये गया। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और ये हुआ कहाँ था ये चौथा नंबर का? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको हुआ था, बिल्कुल सही है। और कनिष्क जो है कि आपको थे उस समय शासन काल में, किस काल से संबंधित है कनिष्क का? कुषाण वंश। कुषाण वंश से संबंधित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, बातों को बढ़ाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला हीनयान और महायान की बात कर लेते हैं। हीनयान और महायान चौथा बौद्ध संगीत में ये दोनों एक दूसरे से टूट जाता है, हीनयान और महायान के रूप में टूटता है और आगे जो है कि ये बढ़ता है। चलिएगा देखिएगा क्या होता है, आगे की बात कर लेते हैं। हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो परिवर्तन विरोधी था, मतलब ये परिवर्तन को नहीं मानने वाला था। मतलब कहना था कि जैसा बौद्ध धर्म में नियम कानून चला आ रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। किसका मानना था? हीनयान का मानना था। ये रूढ़िवादी था, मतलब कि जो पुराने विचार चल रहे हैं उसी के जो है कि आधार पे हीनयान चलना चाहिए था, बौद्ध धर्म चलना चाहिए था, ये हीनयान का मानना था। वही महायान की बात करेंगे। महायान परिवर्तन समर्थन थे, मतलब परिवर्तनवादी थे, मतलब चाहते थे कि समय समय पर क्या हो, समय समय पर नियम कानून में बदलाव हो, है ना, नया नया नियम कानून जो है कि आपको जुड़े। तो यहीं से पूछेगा कि परिवर्तनवादी कौन था, तो परिवर्तनवादी महायान था। जबकि परिवर्तनवादी जो है कि आपको नहीं था, तो कौन नहीं था? तो हीनयान इसका परिवर्तनवादी नहीं था, मतलब इसका विरोध करता था, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आते हैं हीनयान की बात करते हैं। हीनयान बुद्ध को महापुरुष जो है कि आपको मानते थे, लेकिन देवता नहीं मानते थे। बोलते थे बुद्ध एक महापुरुष है लेकिन देवता नहीं है। कौन मानता था? हीनयान का कहना था। लेकिन वही अगर महायान की बात करेंगे, महायान का कहना था कि बुद्ध एक देवता है और यह देवता के अवतार के रूप में जो है कि आपको जाने गए हैं, इसलिए ये देवता मानता था। कौन? महायान वाला देवता मानता था। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। ये बुद्ध भगवान को सर विष्णु भगवान का ये मतलब रूप भी माना गया है, यही माने बुद्ध को महायान वाला। हाँ सर नहीं है ऐसा तो कभी न सुने हम, तो देखना पड़ेगा हमारा पता विशेष नहीं, रूप से कहीं तब। देखे थे सर। और फिर कहा गया था ये कल की अवतार भी होगा अगला, तो इसके पहले बुद्ध भगवान के रूप में विष्णु भगवान। तो रह दीजिए, हमें ना पता है इसके बारे में, तब है ना, नहीं पता, तो हमें रह देखना दीजिए, पड़ेगा सब नए क्वेश्चन पूछेगा। हमको नहीं पता। आध्यात्मिक नहीं बनना है। हम अभी अध्यात्म से ऐसे भी जो है कि हम नहीं रहते हैं ना, ऐसा ही हमारा जो है कि अध्यात्म से ज्यादा मतलब नहीं रहता है ना। अब इसके बारे में बोले हैं तो फिर सर्च करेंगे क्लास के बाद। आगे चलते हैं, हीनयान की बात करेंगे। हीनयान जो है कि आपको मूर्ति पूजा का क्या था? मूर्ति पूजा का जो है कि विरोध करता था, कहता था कि कोई मूर्ति पूजा नहीं, क्या कि महापुरुष मानता था, भगवान नहीं मानता था। भगवान मानेगा नहीं तो मूर्ति पूजा कहाँ से करेगा? तो मूर्ति पूजा का विरोधी कौन था? मूर्ति पूजा का विरोधी था हीनयान था। अगर वही महायान की बात करेंगे, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, मतलब बुद्ध की मूर्ति को जो है कि बनाकर और जो है कि इसकी पूजा करने में जो है कि क्या करते थे? विश्वास रखते थे। और इसी से बुद्ध की मूर्ति जो है कि सबसे अधिक कौन सा कला शैली में बनेगा? गंधार कला शैली में। कहां से? गंधार शैली में जो है कि आपको बनेगा। सर्वाधिक मूर्ति जो है कि आपको बुद्ध की बनाई जाएगी, गंधार में बनाई जाएगी। आगे चलते हैं और ये हीनयान की बात करेंगे। हीनयान का जो है कि आपको स्थान की बात करेंगे। इसका स्थान जो है कि श्रीलंका, मतलब कि कहने का मतलब है दक्षिण भारत की तरफ चलिएगा ना तो आपको दिखाई देगा, ये श्रीलंका दिखाई देगा, दक्षिण भारत में दिखाई देगा, बर्मा में दिखाई देगा और थाईलैंड में दिखाई देगा। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको दक्षिण की तरफ जब भारत से बढ़िएगा ना तो जो है कि आपको हीनयान जो है कि आपको दिखाई देगा। और भारत से उत्तर की दिशा में चलिएगा ना तो जो है कि आपको महायान शाखा दिखाई देगा। उत्तर में, उत्तर भारत में पूरा महायान शाखा है। चाइना बौद्ध का सबसे बड़ा है केंद्र है, यहाँ भी महायान शाखा है। जापान में महायान शाखा है और तिब्बत में महायान शाखा है। और चाइना, जापान, तिब्बत और उत्तर भारत के देखिएगा तो ये सब भारत के उत्तर दिशाओं में आपको दिखेगा, ये सब स्थान जो है कि आपको दिखेगा। और ये सब महायान की शाखा जो है कि आपको होने वाली है, महायान को मानने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिएगा, हीनयान के द्वारा जो है कि क्या कहा गया, ये सन्यासी जीवन पर जो है कि आपको बल दिया गया। तो सन्यासी जीवन पर बल किसके द्वारा दिया गया? हीनयान के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और महायान के द्वारा जो है कि आपको किसमें? गृहस्थ जीवन, मतलब कि आपको घर को जो है कि आपको चलाने के लिए, गृहस्थ मतलब कि पूरा जो है कि चीज कर सकते हैं, शादी विवाह जो है कि सब कुछ कर सकते हैं, ये गृहस्थ जीवन को मानता था कौन? महायान। लेकिन हीनयान क्या मानता था? शादी विवाह नहीं, सन्यासी जीवन, मतलब कि अपना जीवन काल जो है कि सन्यास में जो है कि बिताना, ये जो है कि आपको हीनयान के द्वारा माना जाए। कोई दिक्कत? इतना कुछ जो है कि आपको दोनों में जो है कि आपको अंतर था। दोनों का एकदम विचारधारा अपोजिट था। एक जो मान रहा था उसके विचारधारा से एकदम दूसरा का अपोजिट विचारधारा था। ये जो कर रहा था उसको वो नहीं स्वीकार कर रहा था, और वो जो कर रहा था इसको ये स्वीकार नहीं कर रहा था। तो बताइएगा, देवता अवतार का रूप कौन माना? हीनयान की महायान? महायान। महायान जो है कि आपको माना है। महापुरुष कौन मान रहा था? महापुरुष महापुरुष हीनयान मान रहा था सर। हीनयान पुरुष माना है, जबकि देवता कौन माना है? महायान। सर महायान माना है। भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि केंद्र किसका था? हीनयान का। जबकि बात करेंगे चाइना, जापान, तिब्बत और उत्तर भारत में केंद्र किसका था? महायान। गृहस्थ जीवन जीने के लिए कौन सा यान जो है कि आपको बोल रहा था? बल दिया महायान। जबकि सन्यासी जीवन के लिए कौन सा बोल रहा है? हीनयान जो है कि आपको बोल रहा है। चलते हैं आगे। बौद्धि जो है कि आपको सत्व जो है कि क्या है, देखिएगा ये क्या होता है बौद्धि सत्व। बौद्धि सत्व की बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण प्राप्त कर चुका है और पर अन्य लोगों की सहायता करता है, किसमें? निर्माण जो है कि आपको प्राप्ति करने में, उसे ही बौद्धि सत्व जो है कि आपको कहा गया है। और इसी से जो है कि एक और नया शाखा निकल के आई, जिस शाखा का नाम था बर्जयान शाखा। कौन सा शाखा था? बर्जयान शाखा था। और ये बर्जयान शाखा कब निकल के आती है? गुप्त काल में निकल के आती है, 6ठी से 8वीं सदी में जो है कि आपको निकल के आती है। और इसका विकास जो है कि बर्जयान शाखा का हुआ। और इसमें क्या हो गया? इसमें जो है कि तंत्र मंत्र जादू टोना का आडंबर की प्रधानता हो गई। जिस धर्म से जो है कि लोग छोड़ के भागा था कि तंत्र मंत्र जादू टोना विद्या से बचना है, फिर से जो है कि बर्जयान शाखा में क्या हो जाता है? बर्जयान शाखा में फिर से जो है कि यही सब चीज आने लगता है। और आने के बाद जो है कि फिर से आदमी शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो है कि शैव धर्म चलेगा, वैष्णव धर्म चलेगा। उसके बाद जो है कि फिर से जो है कि इस धर्म की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट जो है कि आपको बढ़ जाएगा। किसके लिए? जहां जहां जो है कि धर्म में कुछ आडंबर रचा जाएगा, धर्म जो है कि छोड़ने वाले की संख्या जो है कि आपको बढ़ जाएगी, है ना। और इसी कारण से बौद्ध धर्म का क्या हो गया? बौद्ध धर्म का जो है कि आपको पतन होना शुरू हो गया था। क्या हो गया था? बौद्ध धर्म का जो है कि पतन होना शुरू हो गया। जैसे ही जादू टोना ये सब आया, बौद्ध धर्म जो है कि पतन की कगार पे जो है कि आपको चला जाना जो है कि आपको क्या कर दिया? शुरू जो है कि आपको कर दिया। चलते हैं आगे। बौद्ध त्रिपिटक की बात करेंगे। त्रिपिटक अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अधिदम्भ पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने किया था? आनंद। आनंद के द्वारा किया गया था। विनय पिटक की रचना कौन किया है? उपाली। और अधिदम्भ पिटक की रचना किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ठीक है, सुनते रहिएगा। सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। जो बुद्ध अपने अपने क्षेत्रों में जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेशों का वर्णन किसमें देखने को मिलेगा? ये सुत्त पिटक में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। संघ में जो संघ बनाया गया था, इस संघ का नियम कानून क्या होगा? इस नियम कानून का वर्णन जो है कि किसमें देखने को मिलेगा? विनय पिटक। और हाँ, विनय पिटक में देखने को मिलेगा। और बुद्ध के दार्शनिक विचार, बुद्ध के दर्शन शास्त्र के क्या क्या विचार हैं, इस विचारों का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा? अधिदम्भ पिटक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से एक सवाल और पूछता है, बहुत बार आ चुका है, VVI सवाल है। ये पूछता है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी, जन्म से पहले की कहानी जो है कि कहाँ मिलती है? जातक कथा में। जातक कथा में जो है कि आपको मिलती है। हाँ, जातक कथा ग्रंथ में मिलती है। और बुद्ध चरित्र, बुद्धों का रामायण कहा जाता है। पूछेगा बुद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण कहा जाता है ना। और बुद्ध चरित्र और सौहार्द जो है कि आपको नंद्र, है ना, सौहार्द नंद्र के लेखक कौन है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया?
अश्व घोष सर। अश्व घोष। के द्वारा। इसको तो सब पता है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष, लेकिन यो प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेगा। सौहास्त्र जो है कि आपको नंद्र, इसके लेखक कौन है? इसके भी लेखक जो है कि आपको अश्व घोष है, याद रखेगा। पैनी नजर बना के जो याद है उस पे तो सबका कमांड है, जो नहीं याद है उसी पे किसी किसी का कमांड है। अगर आप निकल के मारते हैं तो बहुत आगे तक जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, तो फिर गड़बड़ हो ही चला जाएगा। मिलंद पन्हों की बात करेंगे। मिलंद पन्हों जो है कि आपको याद होगा, ये मेनांडर और नागसेन का क्या है? प्रश्न और उत्तर का खेल है, और इसी का संग्रह क्या किया गया? मिलंद पन्हों के नाम से किया गया। और इसका रचना कौन किया है मिलंद पन्हों का? नागसेन। नागसेन। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, मिलंद पन्हों है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, मेनांडर एवं नागसेन के बीच प्रश्न एवं उत्तर का क्रम। मेनांडर एवं नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर संकलन। प्रश्न उत्तर का क्या होने वाला? संकलन होने वाला, ठीक है, संकलन होगा। सर ये दार्शनिक विचार क्या होता है सर? अधिगम पीठक में बुद्ध के दार्शनिक विचार। दार्शनिक मतलब कि दर्शन शास्त्र, मतलब कि क्या क्या जो है कि अपने धर्म के बारे में दर्शन शास्त्र में जो है कि आपको बोले हैं। दार्शनिक क्या क्या विचार है, इनके क्या क्या विचार बोला गया है, इसके बारे में, दर्शन के बारे में, है ना। हो गया, आगे चले। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। लाइट ऑफ एशिया ऊपर लिखवा ही दिए थे, लेखक का नाम क्या है? नाम एडविन अर्नाल्ड। एडविन जो है कि आपको, एडविन जो है कि आपको क्या होगा? अर्नाल्ड जो है कि आपको होगा, है ना, ऊपर में लिखवाए हैं। और चैत्य की बात करेंगे। चैत्य क्या होता था? चैत्य होता था पूजा घर, जो बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है, पूजा घर होता है, उसे ही क्या कहते हैं? चैत्य जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। और स्तूप क्या होता है? बौद्ध धर्म के अवशेष, जहाँ मृत्यु के बाद बौद्ध तथा उनके अनुयायियों का अवशेष रखा गया, उसे ही क्या कहते हैं? स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप जो है कि आपको कहा जाता है। था सर, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। हाँ, पुनः पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य जो है कि आपको कहा। ऐसा देखिएगा, ऐसा आकृति होता है, एगो जो है कि आपको ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, और ऊपर में जो है कि ऐसा बनाया होगा, है ना। इसी में जो है कि पूजा स्थल जो ऊपर में हरनिका, इसी को कहते हैं हरनिका। हरनिका ये स्तूप हो गया। हाँ, स्तूप। यस सर, राजगीर में है सर। सर ऐसा ही स्तूप सब बना हुआ है। स्तूप राजगीर में होगा ना, ऊपर में जो जाते हैं लिफ्टवा से जाता है, ऊपर में देखिएगा इतना टाइप का बना हुआ है ना, शांति स्तूप। जापानीज का है सर, मतलब जब महायान हो जाएगा। हाँ, तो जापान का होगा तो महायान शाखा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, है ना, चलेगा। अब बोर्ड या मठ या बिहार की बात क्या हुआ? कहाँ नहीं समझ में आता? हरनिका, ऊपर वाला क्षेत्र को क्या लिखा? हरनिका। हरनिका ये आपको नहीं पढ़ना, ये बीपीएससी मेंस के लिए सब जो है कि सवाल जो है कि आपको पूछेगा ना, तब जो है कि वहाँ फोटो बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, है ना। ये अभी नहीं लिखिए, ये सब कुछ जो है कि नहीं होगा, है ना। कुछ बहुत आगे का चीज, बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा नया नया, ठीक है। आगे चलते हैं, बौद्ध मठ या बिहार की बात कर लेते हैं। इतना पढ़ा देते हैं ना कि पीटी तक कोई दिक्कत वाली होने वाली बात नहीं है। मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं, है ना। बौद्ध मठ या बिहार की बात करेंगे, जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है कि आपको निवास करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही जो है कि आपको बौद्ध मठ या बिहार जो है कि आपको कहा जाता है। और गंधार कला याद रखिएगा, गंधार कला शैली, महायान जो है कि आपको, महायान में बौद्धों की मूर्ति जो है कि बनाया जाने लगा, और जिसमें अधिकांश मूर्ति जो है कि किस कला शैली से बना है? गंधार कला। लेकिन प्रथम मूर्ति जो कि आपको किससे मिला है? मथुरा कला, है ना, मथुरा से पहले। लेकिन मथुरा कला का सबसे अधिक जो है किस काल से संबंधित है? जैन से। कहाँ से? जैन से। जैन से। कहाँ थे करण बाबू? मैंने समय में छोड़ के भागते हैं क्लास को। सर क्या बोले सर? मथुरा शैली कौन वाला था सर? अच्छा, लिख देते हैं, लिख देते हैं आप। 12 बजे के बाद न बोले हैं। अच्छा, लिख देते हैं, आप लिख लीजिए, लिखिएगा। बौद्ध धर्म के आदमी होंगे ना सर? बे बहुत पूरा जाइएगा उधर, तो पूरा भरले है बौद्ध धर्म। राजगीर में भी है सर।
वाला अभी भी जो बी आर अम्बेडकर को जो मानते होंगे ना, जो लोग बी आर अम्बेडकर को सर मानते ये होंगे, है ना, सारनाथ में वो जो है देखे कि सर अभी भी बौद्ध बौद्ध धर्म को धर्म मानते हैं, है ना, बौद्ध धर्म को मानते होंगे। बी आर हम अम्बेडकर को लोग के मानने वाले लोग अम्बेडकर क्या है सर कि बी आर अम्बेडकर जो है कि अंतिम समय में ना वो जो है कि बौद्ध धर्म को जाकर अपना लिए, है ना, है ना। तो बी आर अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो है कि अभी भी बौद्ध धर्म को मानते होंगे। उनका जो है कि बौद्ध धर्म हम के लोग रीति के रिवाज स्कूल के में भी हिसाब से जो है पढ़ते कि थे आपको सर शादी बहुत जो है कि सारा आपको होता बौद्धिस्ट। है ना। रहन सहन अलग होगा सर हम लोग से। नहीं, खाना पानी दो, हीनयान महायान इसीलिए टूटा है। ये सब का गंधार से ड्रेस भी अलग होता है सर। ड्रेस थोड़ा सा लाल रंग का नहीं देखते हैं, है ना। गंधार हाँ शैली हाँ बौद्ध के लिए सर्वाधिक मूर्ति बना, ठीक है सर, ये सर्वाधिक ठीक है सर। मूर्ति सही बच्चे मूर्ति मतलब बना। और एक था मथुरा शैली, मथुरा शैली बुद्ध की प्रथम मूर्ति, बुद्ध की प्रथम मूर्ति। लेकिन मथुरा शैली का संबंध किससे होगा? इसका संबंध होगा जैन धर्म से। किससे होगा? जैन धर्म से। नीचे वाला क्वेश्चन पूछा है सर, मथुरा शैली जैन बुद्ध की प्रथम मूर्ति। धर्म, हाँ दोनों क्वेश्चन पूछा है। और तो जानते हैं, ऊपर वाला पूछता है। अरे हम वैसा पढ़ाई नहीं करेंगे जो न पूछता, है ना। जितना ही पढ़ाएंगे जो काम से हो जाए, काम से मतलब है, बस बात खत्म। ज्यादा ज्ञान लेने से कुछ ना होगा। ज्ञान लेने के लिए जो है कि कीजिए। छूट गया, लिखिए जल्दी से। लगा दिए हैं ना सर, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्या बोले हो? नहीं सुनाई ये दिया। वाला बात लूसेंट में भी दिया है। लग गया सर, खाली बौद्ध धर्म है। अच्छा लंबा धर्म तो है, तो क्या ही कीजिएगा, है ना, 2 पेज 3 पेज है ना। लंबा तो है, वो तो करे। क्वेश्चन चलिए भी आगे तो चलते आता हैं। है सर इससे। रुक जाइए सर, हाँ, लिख रहे हैं थोड़ा सा। लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, हो गया लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, पढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया है, तपस्या कहाँ किए थे? तपस्या किए फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है कि आपको किए, है ना। कहाँ पे? गया में जो है कि आपको करते हैं। वृक्ष जो है कि पीपल का वृक्ष होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक और चीज, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मृत्यु भी किसी दिन होती है, इसी दिन जो है कि आपको होती है। और प्रथम जो है कि उपदेश की बात करेंगे, प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि कहा गया। और यह किस भाषा में? पाली भाषा में जो है कि आपको दिया गया। और प्रमुख अनुदायी शासक की बात करेंगे। इनके अनुदायी जो बौद्ध धर्म के अनुदायी था, बिंबिसार था, प्रसेनजित था, ये जो है कि अनुदायी जो है कि आपको था। और गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण कहा गया। जो लोग बोल रहे थे कि नहीं 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 आएगा, सबका सब आ गया यहाँ पर, ठीक ना, सबका सब कुछ आ चुका है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है कि आपको क्या हो जाता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर को भी जरा समझ लेते हैं कि आखिर अंतर क्या हो गया दोनों के दोनों में। ठीक है, जरा देखते हैं। तो ठीक रहता सर। अच्छा, अंतर को दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर को एक बार और पढ़ने के बाद भी कर देंगे। अंतर को जो है कि एक बार अभी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। बौद्ध धर्म देखिएगा, बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में मूलतः जो है कि अनिश्चयवादी था। अनिश्चयवादी जो है कि आपको था, अनिश्चयवादी का मतलब होता है कि जो है कि आपको मानने वाला नहीं मानने वाला, है ना। और इसमें जो है कि ईश्वर की मान्यता इसमें भी नहीं थी। मतलब दोनों का कहीं ना कहीं देखिएगा तो ईश्वर की मान्यता पर जो है कि आपको नहीं होता है, न ई मान रहा है न ई जो है कि आपको मान रहा है। लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता थी या नहीं थी? बौद्ध धर्म में नहीं थी। आत्मा की मान्यता जो है कि आपको नहीं थी। लेकिन जैन धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म में आत्मा को मानता है कि नहीं मानता है? मानता है सर। मानता है। बौद्ध धर्म में जो है कि पुनर्जन्म का जो है कि आपको गणना किया जाता है, मतलब कि मान्यता है। लेकिन महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म कांड पर विश्वास जो है कि करते थे, ये भी जो है कि आपको मानता है, वो भी जो है कि आपको मानता है। मतलब दोनों में जो है कि आपको क्या होता है, पुनर्जन्म को जो है कि आपको मानता है ना। अनिश्चयवादी का संबंध जो है कि बौद्ध धर्म से और जैन धर्म दोनों से समान जो है कि आपको होने वाला है। मतलब कहने का मतलब अनिश्चयवादी मतलब ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसी को क्या कहा गया? अनिश्चयवादी जो है कि आपको कहा गया। चलिए इतना ही जो है कि आपको अंतर था। विशेष जो है कि आपको बात जैन धर्म में करते हैं। जैन धर्म की शुरुआत किया जाए, आधा घंटे का समय है हमारे पास। कीजिए सर। थोड़ा सा सर ईश्वर को जो मानता पूछिए, है, थोड़ा सा 1 मिनट पानी नहीं ले लेते हैं। पूछिए करण बाबू। बोलिए, क्वेश्चन पूछ। अपनाने वाला पहला पुरुष कौन होगा सर? महिला तो गौतमी होगी। पुरुष पुरुष तो बहुत है। पहला शिष्य कौन बना? आनंद बना, है ना। तो वही जो है कि आपको होगा, है ना?
के मौसी प्रजापति जो हाँ। थी। आनंद पहला बना। एक मिनट रुकिए, शुरू करते हैं फिर जैन धर्म को, है ना। जैन धर्म को भी लेके चलते हैं आगे। तो बारिश हो रहा है। ये पहला ये शीश आनंद, एक देव क्या लिखवाए थे, देव देवदत्त 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 पीरियसिस में होगा वो दोनों। तो उनका चचेरा भाई था सर। चचेरा भाई था, हाँ। ये सब तीनों एक ही नाम है, ऋषभ देव, आदिनाथ, ऋषभनाथ, तीनों एक ही का नाम है लगता है। तीनों एक ही कैसे होगा? ये ऊपर में या करके दिए हुए हैं, ऋषभ देव, आदिनाथ, ऋषभनाथ। अलग अलग है, तीनों एक नहीं होगा, अलग अलग है। ठीक है। का ही दोनों नाम अलग है, हाँ, मतलब वही है। ऋषभ देव का ही नाम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही है। एंड दोनों एक, तीनों एक ही नाम है, कोई अलग अलग नहीं। ठीक है, उन्हीं का उपनाम से जो है कि जाना जाता है, जो उपनाम आपको दिखाया गया वहां पे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक बार और जरा बौद्ध जैन धर्म को लेके चलते हैं आगे, है ना। स्टार्ट किया जाए जैन धर्म। यस सर। चलिए बौद्ध धर्म में सूत गए सर। बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा से करवाए हैं आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना चीज करवा दिए हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोनो क्वेश्चन बना के जो है कि आपको जो है कि निकाल दीजिए, है ना। जाइए घटना चक्र उठा के बौद्ध धर्म जैन धर्म का पीडीएफ बना दीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। कंडीशन ये है ना कि आदमी हल्का में ले रखा है ना। जैया भारी में लेगा उस दिन जो है कि पता चलेगा। हल्का में लेने पर कुछ नहीं पता चलता है, लगता है कथी पढ़ा रहा होगा, 200 रुपया में कथी होने वाला है ना। 200 रुपया तो ऐसे खा पी के खत्म कर देता है। कंटेंट दे रहे हैं ना सर, वो अच्छा टीचर नहीं देता है सर, इतना सिस्टमेटिक। तो वही चीज है कि 200 रुपया में जो है कि आपको सबको लगता है 200 रुपया में कथी मिलेगा, जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया, बात खत्म हो गया, है ना। सर त्रिपिटक के लेखक सर कौन है सर? हाँ जाइए, ज्ञान बिंदु का है, अभी दरोगा का आया है ना। ऑनलाइन में लीजिए, 3500 रुपया का बैच है ना, ज्यादा का नहीं। 3500 ले रहा है सर। कौन है सर? किसके लेखक? त्रिपिटक में ये ना 3 गो पिटक आता है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक को, ये तीनों पिटक को संकलन करके त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक का रचना थोड़ी ना करेगा, इसमें तीनों का अलग अलग पिटक है, तीनों का अलग अलग रचना का नाम आपको अलग बताइए। हाँ, यही तीनों को मिलाकर जो है कि आपको त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, यही तीनों को मिलाकर क्या कहा गया, त्रिपिटक जो है कि कहा गया। यही सब चीजों को जो है कि आपको पढ़ाने का, और इतना भी जो है कि आप नहीं क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड सोर्सेज के साथ जो है कि करवा देने का काम जो है कि करता है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो आदमी का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और कोई वाली बात नहीं, है ना। आदमी दरोगा बनेंगे ना सर इस ग्रुप से, तो वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं जैन धर्म का, आगे की बात आगे करते हैं, है ना। जैन धर्म की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, है ना। बहुत ऐसा हम ग्रुप में देखे हैं, हमसे ज्यादा जानकार हैं, अतएव ग्रुप में बैठे रहते हैं, हर एक सेशन को सुनते हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज हो गया, जानकारी लेना एक अलग चीज हो गया, है ना। बहुत लोगों को हमसे ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन वही चीज है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उतने चीजों को सही ढंग से समझा नहीं सकते हैं। और वही चीज है कि कम नॉलेज के साथ भी जो है कि अच्छे ढंग से जो है कि आपको समझा दिया, वही जो है कि आपको आगे निकल जाता है। वही चीज है, हमसे भी ज्यादा नॉलेज यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, हमसे भी ज्यादा है, हम इस बात को मानते हैं, हम कतई नहीं दोहराते हैं, है ना। लेकिन वही चीज है कि मतलब कि कला है ना सर, सब में नहीं हो वही चीज जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। वो चीज जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। सही बात। कनक मुनि भी कहते हैं क्या? कनक मुनि, हाँ, उपनाम के नाम से जो है कि आपको कनक मुनि, शाक्य मुनि, कनक मुनि भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक ना। शाक्य मुनि भी लिखा रहता है, कनक मुनि भी लिखा रहता है, बिल्कुल। कनक मुनि जो है कि आपको लिखा रहता है। हाँ लिख लीजिए, अगर लिखने का दिल है तो, है ना।
सेटे में दिया हुआ एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा है, इसलिए जो है कि आपको नहीं बोले। मिला है हमको भी क्वेश्चन, कनक मुनि भी जो है कि आपको कहा जाता है उपनाम, है ना। जैन धर्म की बात करते हैं, आपको बताया कि 6ठी शताब्दी में पैलरा जो है कि आपको चलता है, इधर जैन चलता है उधर बौद्ध चलता है, दोनों जो है कि आपको धर्म चलता है। और जैन धर्म की बात करेंगे, पूरा ओवरऑल जैन में कितने ओवरऑल तीर्थंकर होंगे जो इस धर्म को आगे लेकर बढ़ाएंगे, आगे लेकर बढ़ाने वाले तीर्थंकर की संख्या इसमें होगी 24 होगी। कितनी होगी? 24 होगी। और इसी में आपको पहला तीर्थंकर पे हमको चर्चा करना है। पहला तीर्थंकर जो है कि आपको जिसको संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, कौन है पहले तीर्थंकर? ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। इसे ही वृषम जो है कि आपको नाथ के नाम जो है कि आपको जाना जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है या वृषभनाथ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? ऋषभदेव को जो है कि आपको जाना जाता है। इसमें जो है कि आपको पहला 4 और आखिरी 4 को हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। पहला 4 और आखिरी 4 को हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। आप दरोगा के एग्जाम में बैठ रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो जो है कि याद होना चाहिए। पहला का नाम है आदिनाथ या ऋषभनाथ या जो है कि आपको ऋषभदेव। ये जो है कि आपको पहला तीर्थंकर है। दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदननाथ। बताइए 4 गो पहला, चारों का नाम हम बता दिए। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। पहला हो गया ऋषभदेव, दूसरा हो गया अजितनाथ, तीसरा हो गया संभवनाथ, चौथा हो गया अभिनंदननाथ। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ऊपर का 4 खत्म। अब नीचे से 4 को पकड़ते हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे, 24 तक जाएंगे, 4 गो मिल जाएगा। तो 21वां नंबर का मिलेगा नेमिनाथ। कौन सा? नेमिनाथ। 22वां नंबर का आरष्टी नेमी और 23वां नंबर का पार्श्वनाथ और 24वां नंबर का महावीर स्वामी। कौन कौन? महावीर स्वामी जो है क्या? एक बार बोलिए, पहला 4 बोलिए। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। हाँ ठीक है, 4 गो ही हो गया। आखिरी 4 बताइए, 21 से 24 तक। नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो एगो और यहाँ पर जगह 4 के नीचे जगह खाली है, एगो और मार दीजिए यहाँ पर 19वां नंबर का। क्या नंबर का? 19वां नंबर का। 19वां नंबर में लगा दीजिए मल्लीनाथ। मलनी, हाँ मलनीनाथ हो गया सर। मल्लीनाथ हो गया, हो गया मल्लीनाथ 19वां नंबर का। कोई दिक्कत नहीं। 19वां नंबर का मल्लीनाथ। 4 दूना 8, 9 गो याद रखिएगा। 9 गो याद रखने के बाद जो है कि आपको कुछ याद नहीं रखना है। इतना ही से आपका प्रश्न जो है कि बन जाएगा। इतना ही से आप प्रश्न को डील कर दीजिएगा। अगर 24 से तीर्थंकर वाला सवाल अगर पूछता है तो इतना ही से डील हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से कौन कौन पूछ लिया है? तीसरा नंबर का पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया, पहला पूछ लिया है, चौथा नंबर का भी नहीं पूछा है। 21वां पूछ लिया, 22वां पूछ लिया, 23वां पूछ लिया, 24वां पूछ लिया, ये सब पूछ लिया है। बस एगो खाली चौथा नंबर का नहीं पूछा है और 19वां नंबर का पूछ लिया है। मल्लीनाथ के बारे में पूछ लिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महिला है, कुछ लोगों का मानना है ये पुरुष है। अब हो सकता है कि पूछ लेगा, है ना। मैं भी अब देखिए क्या होता है ना। अब आगे देखते हैं। प्रथम जो है कि तीर्थंकर और जो है कि आपको 22वें तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर आप कौन किसको देखे हैं? पहला तीर्थंकर देखे हैं ऋषभदेव को। और 22वें तीर्थंकर किसको देखे हैं? अरष्टी नेमी। किसको? अरष्टी नेमी। तो पहला जो है कि ऋषभदेव और अरष्टी नेमी की चर्चा, जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है कि पहला और 22वां की चर्चा किसमें मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में जो है कि आपको मिलता है। पहला का नाम याद रखिएगा और 22वां का नाम याद रखिएगा। कौन है पहला 22वां? ऋषभदेव और अरष्ट नेमी। 23वां नंबर का गुरु आएंगे जिनका नाम होगा पार्श्वनाथ। क्या नाम होगा? पार्श्वनाथ होगा। पार्श्वनाथ के बारे में यहाँ से सवाल पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी। काशी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में जो है कि बनारस के पास काशी होगा। काशी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिता का नाम की बात करेंगे, पिता का नाम था अश्वसेन। क्या था? अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। अश्वसेन किसके राजा थे? ये काशी के जो है कि आपको राजा थे। काशी के राजा जो है कि अश्वसेन थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे, सम्मेद पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको हुई थी। कौन पर्वत पे? सम्मेद पर्वत पे जो है कि आपको, है ना, ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आप झारखंड में जो है कि आपको पड़ेगा। झारखंड में जो है कि सम्मेद पर्वत जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। और आगे चलते हैं। और इन्होंने जो है कि 4 जो है कि कहाँ पे? सम्मेद पर्वत बनारस में है कि झारखंड में है? वो क्वेश्चन आया था, वाराणसी था। रुकिए सर्च करते, चेक करिए तो जरा, हमारा डाउट हो रहा है।
गिरिडीह में गिरिडीह पहाड़ गिरिडीह जो है कि पार्श्वनाथ जिला ये झारखंड में पड़ेगा। झारखंड तरफ है। हाँ झारखंड में पड़ेगा। संवेद आप ही बोल वो रहे थे सर, एक झारखंड बार में है बताए सर। थे कि हाँ यहाँ संवेद पहाड़ी भी है शिखर झारखंड में पार्श्वनाथ है, ठीक करके। ना। हिल ऑफ झारखंड है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, संवेद पर्वत झारखंड में। वही तो बोले कि हम फैक्ट गलती नहीं हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए निकलने में, लेकिन ठीक है झारखंड चेक कर लिए, झारखंड है, ठीक ना, चेक हो चुका है ऐसे झारखंड। वाराणसी में थोड़ी पर्वत उर्वत है। हाँ है ना। आगे चलते हैं, आगे ये देखिएगा। रेलवे जंक्शन है। वाराणसी में सर 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था सर। हाँ तो वही ना ये तो पार्श्वनाथ जी। बता रहे हैं पारसनाथ तो जन्म इसमें ना हुआ था। था, जन्म वो तो हुआ लिखा था। भी ऊपर में तो तो लिखा चल ही ही बता रहा ही रहे है, हैं। सही है ऊपर तो उसी के बोल बारे में तो चल ही रहा है। ये देखिए, जी जी एक क्वेश्चन पूछ लिया बिहार पुलिस में, एक क्वेश्चन पूछ लिया बिहार पुलिस में। क्वेश्चन पढ़िए, कौन है स्वर्ण वेद मंदिर कहाँ पे स्थित है भारत में, बताइए। वेद। हाँ अध्यात्म वाले सब बताइए, बहुत अध्यात्म के ज्ञान रखते हैं, बताइए कहाँ पे स्वर्ण वेद मंदिर। 2024 में इसका जो है कि आपको रखा गया है, उद्घाटन हुआ 2024 में। कहाँ? वाराणसी शायद। बिल्कुल सही है, वाराणसी में। बिहार पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन, आ चुका बिहार पुलिस में, ठीक है। सर ये जो मेडिटेशन सेंटर है उसी के बारे में बोल रहे हैं क्या सर? बड़ा सा जो बना पता है है ना अभी? ये, जो वाइट अब वाइट पता कलर उसी का का कहीं होगा। नहीं, वहां पे नरेंद्र मोदी ये हुआ था, कौन सी हाँ गुरु का मोदी जो है ये कि आपको गए थे सफेद जो है कि मंदिर। आपको, है ना। हाँ हाँ स्वर वेद जो मंदिर है और ना, वाले गुरु होते दिखाते हैं हैं आपको ना, स्वर वेद मंदिर, और लिखा है रहता ना। है। स्वर बाग सर देखे वेद नहीं, अभी तो हुआ है टेम्पल फरवरी में शायद, क्या तो कि जनवरी में नहीं, दिसंबर में ही हुआ था शायद, 24 को कि 23 को ऐसे। का संवेद लिख दिया। सरवेद मंदिर वाराणसी। गए हुए थे स्वर हम वेद वहाँ। मंदिर बनारस। देखिए यही तो वाइट आएगा वाइट स्वर बहुत वेद, बड़ा दरवाजा वगैरह, बहुत बड़ा बड़ा रास्ता भी बना हुआ है पूरा स्वर गार्डन। वेद मंदिर कहाँ दिखा रहा है इसमें जी? हाँ यही वाला तो है, ऊपर में है सर, ऊपर में। नहीं नहीं ये नहीं। नहीं नहीं, ई है जानू। हाँ ई वाला, यही बन रहा है, हाँ यही यही ये है, मंदिर, यही है अभी ये सर, बना हुआ ये यही नहीं है। है, हाँ लेकिन उद्घाटन हो गया। ये पहले का फोटो है, 2023 का फोटो, 24 ये में इसका बन उद्घाटन हो रहा चुका है है। तो जिसका जैन होता धर्म हाँ है। से मतलब ये संबंधित है, तो उद्घाटन नहीं हो नहीं गया नहीं, है। हिंदू तो टेम्पल है तो जैन धर्म से हिंदू संबंधित है। टेम्पल है। ये हिंदू टेम्पल है, ऐसे क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में, इसलिए पूछ लिया कि हमारा ये शौक था पूछना का, है ना। कुछ नहीं, जो गुरु होते हैं सर, उन्हीं उन्हीं के नाम से ये है, सदगुरु हाँ ये राम मंदिर के गोविंद। समय बहुत चर्चा में आई थी मंदिर, लेकिन राम मंदिर इस टॉप ट्रेंड कर रहा था, इसलिए इसको कोई भाव ही नहीं दिया है मंदिर को। ये जो है कि देखिए भाव नहीं दिया तो ये मंदिर का नाम पूछ लिया बिहार पुलिस में, है ना, याद रखिएगा। बिहार पुलिस में जो है कि इसके नाम जो है कि प्रश्न बन अयोध्या तो चुका है। याद ही रहेगा सर, सही बोलो। कौन से पता है मतलब ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में जो है कि बनारस भी जो है कि आपको, हाँ बनारस भी ऑप्शन में था, उसके बाद जो है कि ये आपको पूछा था सर, यूपी पुलिस में यूपी भी। पुलिस में। अच्छा हाँ जो चलिए रद्द हुआ है उसमें भी तो पूछा आ था। गया। ये एक तरह से मेडिटेशन सेंटर है सबसे बड़ा। अच्छा तो हो सकता है, हाँ तो हो सकता है कि मेडिटेशन तो सेंटर, ये इसके बारे में कौन नहीं से जानकारी भगवान इसलिए का नहीं। है? बोला था जो अब पूछेगा, इस कौन से आप पूछ भगवान के दिया। लिए जो है कि आपको स्थापित किया है नहीं पता है, इसके अंदर कौन से, इसके बारे में देखना पड़ेगा, नहीं जानकारी, है ना। इसने जो है कि देखिएगा 23 में जो गुरु पार्श्वनाथ है, इन्होंने 4 जो है कि आपको दीक्षाएं जो है कि आपको ली थी, शिक्षाएं जो है कि आपको दिया था। कौन कौन शिक्षा था? एक था सत्य था, दूसरा था अहिंसा था, तीसरा था असत्य, और तीसरा चौथा क्या था? अपरागृह, अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है कि आपको था। हाँ अस्तेय जो है कि आपको, और अपरिग्रह जो है कि आपको था। 4 आर्य सत्य जो है कि किसने दिया था? तो 4 आर्य सत्य जो है कि आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। जो कैमे नंबर के गुरु थे पार्श्वनाथ? कैमे तीर्थंकर? 23वां। और देखिएगा 23वें के बाद आएंगे 24वां एगो मात्र संभव जो है कि आपको 4 क्या बोलेंगे इसको, जो है कि आपको देंगे, और ब्रह्मचर्य को देंगे, और 5 जो है कि आपको क्या हो जाएगा, है ना, 5 महाव्रत जो है कि आपको हो जाएगा। और यह जो है कि ब्रह्मचर्य किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 4 आर्य जो है कि महाव्रत जो है कि किसने दिया था? किसने दिया था 4? पार्श्वनाथ ने लिया था। लेकिन 5वां नंबर का ब्रह्मचर्य जो है कि किसने जोड़ा था? होगा
अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह न करना, है ना। हाँ, धन का धन का संग्रह न संग्रह करना। नहीं लिख करना। लीजिए, मतलब सबका लिख जमा लीजिए, सत्य करना। बोलना, झूठ चोरी नहीं लिखिए, सबका करना लिख लीजिए, और लिखिए, सब लिखवा नहीं देते हैं, रखना। लिखिए, लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हो गया लिखिए, सर, हो गया। लिखिए ना। सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना, है ना। ये तो अहिंसा समझ का मतलब होता है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। असत्य का होता है आपको चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना, धन का संग्रह ना करना। हो गया। सबको हाँ, दिख तो रहा होगा। भर दीजिए जाके, है ना। बीटेक है 5G आपका, नेटवर्क नहीं पकड़ा होगा। कौन चीज का है ना। फॉर्म सर? जेई का, रेलवे का जेई, है ना। जिनका जिनका बीटेक है वो अच्छा, भरेंगे। इनका बीटेक है, ये भर सकते हैं जेई वाला फॉर्म। डाल दीजिए जेई का फॉर्म, ठीक। रेलवे जेई का। आगे चलते हैं। सोइए कम, पढ़ाई ज्यादा कीजिए। नींद आ रहा है सुबह सुबह। चलिए 4 आते गो हैं। सेट लगा होगा। 3-4 गो सेट, सही है। गोल्ड हार गया सर इंडिया, इसके लिए और दुख हो रहा है हमको। हाँ, गोल्ड हार गया तो जितवाइए जाके भाला फेंकिए अब, है ना। नदीम सर ज्यादा फेंक दिया था इसीलिए तो। अच्छा, कोई नहीं, अपने में संतान जीता है, कोई दूसरा थोड़ी जीता है। क्या ही कीजिएगा। चला गया ना, सबका बात सोच के सही बोले पड़े। सर। सबका जाके ट्रैक तोड़ दिया, इतना जोर से मार दिया। जीता है इसलिए और दुख हो रहा छठा है। राउंड में भी 91 फेंका था, 91 पॉइंट कुछ भी अच्छा, हाँ, हाँ सर, 91 जो है कि मार दिया छठा वाला में। छठा बार भी तैयो जो है कि 91 आपको से का छठा था। वाला में मारा ना, तैयो हार जाता है। जो नीरज चोपड़ा सेकंडे आता तैयो, है ना। तैयो सेकंडे उसका आता। एक चेप अगर थोड़ा सही गया, बाकी सर 4 गो तो ड्रॉपे हो गया। 4 गो तो जो है कि डाउटे हो गया था, फॉले मार दिया था। तो रात को देखते 2 बज गया मैच देखते देखते, है ना। सर 2 गो फोन बड़ी आशा से देख रहे थे सर। पूरा मैच देखे रात को तो, है ना। हम लोग तो पहली अब बार पदक का देखे उम्मीद नहीं ना है। अब कोई नहीं ना, सेमीफाइनल फाइनल इत्यादि में कोई नहीं पहुंचल अभी। अब कोई लास्ट हो नहीं गया सर। कल। कोई नहीं। अब कोई नहीं। सबसे ज्यादा अब हो गया। यूएसए ही लेगा सर। बॉक्सिंग लग तो वाला गया था है। तो वो भी निकल गया सेमीफाइनल से। हाँ, वो निकल गया, सही है बोल रहे हैं ना। है अब जो है कि अब परसों खत्म ही हो रहा है ओलंपिक, है ना। परसों खत्म ही हो रहा है ना। तो ऐसे ही बात खत्म है। अब आएगा 24वें नंबर के तीर्थंकर होने वाले हैं, जिनका नाम होगा महावीर स्वामी नाम होगा। क्या होगा 24वें नंबर के तीर्थंकर? पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। तो इनके नाम के आगे लगाइएगा वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे। चलिएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं बात को। आगे देखिएगा। इनका जन्म की बात करेंगे, जन्म में विवादित है, इसको नहीं याद रखिएगा। याद करने के लिए 540 बीसी में जो है कि आपको कुंडग्राम जो है कि कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे? कुंडग्राम जो है कि आपको वैशाली में। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ पे? पावापुरी। जो है कि मृत्यु होता है 72 वर्ष की अवस्था में। जो है कि आपको पावापुरी कहाँ है? राजगीर। कहाँ पे लिखे? राजगीर में। राजगीर नालंदा जिला दूर है सर। नालंदा, राजगीर से नालंदा जिला, है ना। घूमिए घूमिए, ग्लास ब्रिज वहां पे घूमिए, अच्छा है ना। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जो है कि आपको वर्धमान था। क्या था? वर्धमान जो है कि आपको बचपन का नाम जो है कि आपको रहता है ना। और ग्लास ब्रिज का टिकट सुबह में 5 बजे मिलता है। 5 से 6 के बीच में उसके लेट पहुंचेगा तो फिर नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में सब मिलेंगे एक बार। आपके लिए 24 घंटा मिल जाएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपको खाली जाके रहेगा सर। टिकट ही देना है, ऐसा कौन बोला कि ऐसा नहीं है? ऐसा ही जो है कि आपको है ही। कौन बोल रहा है? सर आप जाइएगा ना सर, हम आपको हमेशा टिकट दिलवा देंगे। सुनिए ना, आप जिसका पहुंच पकड़ है उसके लिए अलग बात है, लेकिन सुबह ही में टिकट मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया बात तो है। सर 200 या 250 टिकट बेचना है। जगह जगह क्षमा प्रार्थी है, समझे। जिसको इसको जाना है अपना अपना चल जाएगा, ठीक। हम बेकार ठोक दिए हैं, ठीक। आगे चलो। हम गए हुए हैं, है ना। भुक्त भोगी हैं इसके, जो है कि रात भर रुके हैं राजगीर में, है ना। घूमने के चक्कर में होटल लेके रुकना पड़ा, है ना। मिलवे नहीं किया। बिक गया होगा सर, इसीलिए आपको नहीं
दे रहा होगा। सर उस हाँ टाइम तो इसीलिए नहीं कांटेक्ट तो में बोल नहीं तो रहे रहते सर, हैं, नहीं तो है ना। राजगीर में कोई दिक्कत नहीं आपको होने देते सर। सर तब रात में ही आपको टिकट मिल जाता। स्टेडियम में दिलवा दीजिएगा टिकट जब स्टार्ट स्टेडियम अभी होगा। बनेगा अभी तब ना, अभी स्टेडियम चलिए ना, बनने तो दीजिए। है ना। कुछ चलिए हो पिता का जाएगा नाम की आपसे। बात करेंगे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ कि आपको पिता का नाम जो है कि आपको था, जो सात्विक कौन से कुल कुल, के कौन से कुल के आते थे? सात्विक कुल। ज्ञात्रिक कुल, शास्त्रीय है ना। कुल का। ज्ञात्रिक जो है ज्ञात्रिक, सात्विक नहीं लिखा है, ज्ञा है, ज्ञ लिखा है, ज्ञ, ठीक ना। ज्ञात्रिक कुल यात्रिक है ना। कुल। ज्ञात्रिक कुल के जो है कि आपको राजा थे। किसके कुल के राजा थे? ज्ञात्रिक कुल के जो है यात्रिक कि कुल आपको का। राजा थे। आगे चलते हैं, माता की बात करेंगे। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। त्रिशला था। किसकी बहन थी त्रिशला? चेटक की बहन लिच्छवी थी। की चेटक की राजा जो है बहन। कि आपको चेटक की जो है कि आपको बहन थी। लिख लीजिएगा, चेटक की बहन यहाँ लिखिएगा ना। तो चेटक का कौन था? चेटक जो है कि लिच्छवी का राजा था। लिच्छवी का राजा, राजा चेटक। चेटक की कौन थी? चेटक की बहन थी, बहन जो थी। इनकी क्या थी? इनकी जो है कि आपको माता थी। क्या थी? माँ। माता थी, है ना। चेटक की बहन थी। चलेगा। हाँ क्वेश्चन इसमें चेटक की पुत्री चलना जो वो मगध वाला तो अच्छा, तो वो वैशाली जो है वाला कि वो विवाह, बिंबिसार विवाह वाला। से जो है कि आपको, हाँ, विवाह करके वो अपना सीमा क्षेत्र को विस्तार जो है कि आपको करेगा। वो आगे जब मगध साम्राज्य जब पढ़ेंगे वहां पे वो आएगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आएगा वो। आगे चलते हैं। पत्नी का नाम क्या रहा? पत्नी का नाम रहा यशोदा। वहां क्या था? यशोधरा था, यहाँ था यशोदा। यशोधरा यशोदा, था। यशोदा था। यशोदा की बात करेंगे। यशोदा जो है कि आपको लिख लीजिएगा, है ना। कौन सा कुल की आ रही थी, है ना। कौन सा कुल? कुल का नाम यहाँ नहीं लिखा है, लिख देते हैं। पूछ देगा तब काहे कीजिएगा, फिर कहीं कहिएगा कि न पढ़ा है। कुंडीय, कुंडीय जो है कि आपको कुंडीय गोत्र थी आई कुंडीय सर। हाँ, कुंडियक, कुंडियन, दोनों के पास ही ना। कुंडियन, कुंडियन गोत्र के जो है कि आप, है ना, कुंडियन, ठीक ना। नया क्वेश्चन है ही तो, इसीलिए तो लिखवा दिए। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, बुक में नहीं देखने को मिलेगा जल्दी, इसीलिए तो लिखवा दिए, है ना। अपना चले बुक आगे। का है सर। स्पेशल बुक है थोड़ा सा, उसी को जो है कि आपको, है ना। ठीक है सर। पुत्री की बात करेंगे। जब पुत्र हुआ, पत्नी हुई, पत्नी से जो है कि आपको एक बेटी जन्म ली। बेटी का जन्म नाम हुआ अनुजा प्रियदर्शनी। क्या था? अनुजा अनुजा प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी का शादी हुआ, जिसे दामाद बोलेंगे। दामाद का नाम क्या था? जमाली। जामिल। जमाली। हाँ, जमाली या जामिली सी, वही है। जमाली नहीं था सर, जामिले लिखा था। जमाली या जामिल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम सेम, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो ठीक ऑप्शन है। में वैसे नहीं आगे मिलेगा देखिएगा, ऐसा। सुनिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला है कि इनको जो है कि आपको कितना साल की आयु में गृह को त्याग कर दिए? 30 साल की आयु में गृह को त्याग करते हैं। और परमिशन किससे लेते हैं? परमिशन अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से लेते हैं। किससे लेते हैं? नंदी वर्धन से जो है कि परमिशन लेते हैं। और परमिशन लेने के बाद जो है कि गृह की त्याग करते हैं। और गृह के त्याग करने के बाद जो है कि आपको 12 साल की कठोर तपस्या, जहां आप देख रहे थे 6 साल, वहां देख रहे थे किसमें देख रहे थे 6 साल? बौद्ध धर्म में जो है कि आपको 6 साल देख रहे थे, यहाँ आपको देखना पड़ेगा 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान की प्राप्ति रिजु जो है कि आपको पालिका, है ना, कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, है ना, जीवक ग्राम में जो है कि आपको इनके तट पे 12 वर्ष तक के बाद जो है कि आपको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते हैं? कैबल्य जो है कि आपको कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैबल्य कहलाते हैं। उसके बाद जो है कि आपको जीन, जीन का अर्थ होता है विजेता, मतलब सभी को जीतने वाला। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन। अब इसके पास कोई बंधन नहीं रह गया, बंधनहीन हो गया। अहत्र की बात करेंगे, योगी, योगी जो है कि योगी हो गया। और महावीर की बात करेंगे, महावीर साधना के प्रति जो है कि क्या थे? साधना के प्रति समर्पण जो है कि अपने आप को रखते हैं, साधना के प्रति समर्पण रखते हैं। कुछ बातों को यहाँ पे लिखिए, लिखिए तो जरा, बोलिए सर। लिखिए तो, क्या बोलना है? हाँ बोलना है, सुनिएगा क्या बोलना है, लिखिएगा। प्रथम विरोधी, प्रथम विरोधी दामाद हुआ जिसका नाम था जमाली। प्रथम विरोधी लिख देखिए, लिख लीजिएगा। ना था सर, एक मिनट सर, हाँ, बोलिए ना। यही जो है कि आपको विरोधों किया ना, ये जाके विरोध भी किया, विरोधी भी बन गया इसका दामाद जो है। विरोधी लिखे सर, लिखिए, प्रथम विरोधी लिखिए। दूसरा बोलिए। प्रथम विरोधी, प्रथम विरोधी दामाद कौन था?
दामाद जो है कि जिसका नाम था जामिली। जामिली। जामिली ये जो है कि आपको कैमा सुनिएगा 14वें वर्ष में किया था। 14वें वर्ष मतलब समझ रहे हैं? 14वें वर्ष का मतलब हुआ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका उसके 2 साल 14वें बाद। वर्ष में जो है कि आपको कर दिया था। नहीं नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के 14 साल बाद ही जो है कि आपको बगावत शुरू कर दिया अपना ससुर से, 14 साल है ना? पहले कर लिया था ये। किसको ज्ञान की प्राप्ति? महावीर को? 14 साल के बाद ही होगा सर। किसका चल रहा है? मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति जब होता है ना इनको, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो ज्ञान प्राप्ति के 13 साल तक जो है कि आपको सही से चलेगा, शिष्य बन के रहेगा। 14वां साल में बगावत कर देगा, प्रथम विरोधी बनकर सामने कौन आएगा? इसका दामाद आएगा, जामिल आएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है बात? जी सर क्लियर है? ना आगे सर। चलते हैं। के जामिल जमाली वही जो है कि आपको पर पहले शिष्य रहता है, बाद में यही विरोध कर देता। दीक्षा हाँ, लेता है, बाद में विरोध जो है कि आपको कर देगा। सुनिएगा आगे चलते हैं। एगो बात जो है कि लिख दी, अभी और बात लिखना है, एक बात में अभी अटका ही नहीं है ना। आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। हो गया पहला। दूसरा विरोधी लिखिए, दूसरा विरोधी। दूसरा विरोधी का नाम लिखिए तिस गुप्त। तिस गुप्त जो है कि इसका दूसरा विरोधी था। आवाज नहीं तिस आ रहा गुप्त जो है कि आवाज बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। आप चुप ही थे तो कहाँ से आवाज तिस जाएगा? गुप्त जो है कि आपको इसका पहला जो है क्या था, दूसरा जो है कि आपको विरोधी था। हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। मिटाना है तो फिर लिख रहा है। ओ चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखना है आपको। तीसरा क्या लिखना है सुनिएगा। प्रथम जो है कि आप शिष्य, प्रथम शिष्य जमाली है ना? प्रथम शिष्य जमाली। स्क्रीन में दिख रहा है? दिखेगा। दिख रहा है सर, उनका नेटवर्क इशू हो गया होगा। उनको 4G। हो गया, लिख लिए? यस सर। लिखिएगा अंतिम वर्षावन। अंतिम वर्षावन, वर्षावास। वर्षावास मतलब कि अंतिम वर्षावास कहाँ किए थे, है ना? तो ये किए थे पावापुरी में। पावापुरी में। बुध सर, बुध तो वैशाली में बुध का था। इनका जो है कि आपको अंतिम था पावापुरी में था, है ना? इसका पावापुरी है, उसका वैशाली, है ना? वैशाली में वर्षावास मतलब अंतिम, मतलब रहा वर्षा वाला स्थान जो है कि अंतिम, जो वर्षावास मतलब कि जहाँ वर्षा हुई थी, मानसून आएगा तो वर्षा होगा ना, तो कहीं ना कहीं तो वास करेंगे ना। तो अंतिम वर्षावास इनका हुआ पावापुरी में हुआ। ठीक ना? हो गया सर। पावापुरी में हो गया, लिख लिए। प्रथम शिष्य हो गया, जमाली हो गया, है ना? दामाद और भांजा जो है कि आपको था, और प्रियदर्शनी का जो है कि क्या था, ये जो है कि पति था। ठीक है, पति था। आगे चलते हैं। प्रथम शिष्या लिखिए। प्रथम शिष्या, शिष्या चंदना। चंदना शिष्य थी ना? हाँ, चंपा लिखे। चंदना हो गया क्या? चंपा लिख दीजिए इसको, चंपा। अब विष्णु संघ की प्रधान कर दीजिए, उसको कर दीजिए चंदना। विष्णु संघ की प्रधान चंदना। चंदना सर, इनके भी अंतिम शिष्य थे क्या सर? इसके अंतिम जीवन का अंतिम शिष्य के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है। देख लेते हैं, अगर लिखा होगा तो लिखवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लिखेगा, है ना? अंतिम मृत्यु हुआ था, मृत्यु पूछ दे सकता है। दीपावली के दिन लिख लीजिए। दीपावली, मृत्यु हुआ दीपावली के दिन। कहाँ के दिन? दीपावली के दिन। जय प्रकाश नारायण भागे थे दीपावली के दिन। हाँ दीपावली के याद दिन आ गया। मर गए जय सर। प्रकाश नारायण जो है कि आपको भागे। जय प्रकाश जो है कि आपको राजविलास जंगल गए, हजारीबाग जेल से कूदे, भागे राजविलास, वहां पे आजाद दस्ता का गठन करते हैं 1942 में, है ना? नहीं आ रहा है सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर।
सबके साथ स्क्रीन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, और लोगों ठीक को है सर। प्रॉब्लम है? नेटवर्क की वजह से सर मेरे साथ इन भी लोग हुआ को था, लेकिन फिर आ 4G गया। पकड़ लिया होगा, नहीं तो 3G। 4G पकड़ता है तो स्क्रीन ही बंद हो जाता है। तो वही ना बोल रहे सर। दिवाली के दिन जो है क्या आपको हुआ था? और लिखिएगा निर्माण जो हुआ था वो सुस्ती पाल मल्ल राजा के प्रधान के यहाँ हुआ था। निर्माण बोले मृत्यु को, कौन सा राजा? सस्तीपाल। निर्माण जीवन का अंत जहाँ निर्माण हुआ, निर्माण मतलब मृत्यु हुई, कहाँ हुआ? सस्तीपाल राजा क्या हुआ था? मल्ल गणराज्य में, मल्ल गणराज्य में, है ना। महावीर जयंती कितना तारीख को मनाया जाता है? जयंती लिख लीजिएगा 9 अप्रैल को। पूछने वाला सवाल है, 9 अप्रैल हो गया। निर्माण का मतलब मृत्यु होता है ना। सुस्ती पाल के जो है कि आपको मल्ल राजा के प्रधान के यहाँ जो है कि आपको शासित क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। सुस्ती पाल के क्षेत्र में इनका जो है कि आपको निर्माण हुआ था, है ना, दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन हुआ था। हो गया, क्लियर हो गया, इतना तक लिख लिए। उपदेश एक और लिख दीजिएगा, उपदेश लिख दीजिएगा अर्ध मगही में, मगही भाषा की बात करेंगे, भाषा प्राकृत में अर्ध मगही भाषा प्राकृत। ठीक है, इतना जो है कि कुछ आपको अलग से लिखना था, लिख दिया सब अलग वाला सब। यस सर। चलिए अब हो गया, अब आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट बात करते हैं सेशन पर, है ना। उपदेश प्राकृत सर। हाँ, भाषा था, अर्ध मगही एक प्रकार का था, उसी में भाषा जो है कि आपको क्या था? मगध के अर्ध मगही में जो है कि प्राकृत लैंग्वेज में जो है कि आपको हुआ था। पहला उपदेश जो दिया था वो अर्ध मगधी में ही दिया था। हाँ, अर्ध मगही में जो है कि आपको मगधी या मगही इसी को कहते हैं, है ना। प्रथम उपदेश देखिए कहाँ दिया। प्रथम उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में, और अंतिम शिष्य की बात करेंगे, प्रथम शिष्य सॉरी जमाली दामाद जो है कि आपको थे, साथ साथ दामाद के बगल में भांजा लिख दीजिए, भांजा कौन थे? भांजा भी, है ना, भांजा भी थे। और संसार जो है कि आपको प्रथम उपदेश मतलब राजगीर ना होगा सर? ना, राजगीर में ठीक तो है। प्रथम उपदेश जो है कि आपको राजगीर में दिए हैं, राजगीर में दिए वो आप लोग जो है कि बहुत जैन संगीत में चल रहे हैं आप लोग, वहां नहीं ना जाना है। हम उपदेश बोल रहे हैं, आप लोग जैन संगीत में घुस रहे हैं। अभी आगे आएगा जैन संगीत, है ना, अभी आगे आएगा। 11 तारीख को घबराएगा का सर? बाउंस हो रहा है तो बोलिए छोड़ देते, क्लास यहीं पर समाप्त कर देते, अगले दिन चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर बोल रहे हैं सर वो बुद्ध सारनाथ में दिए थे और इधर ये महावीर राजगीर में दिए थे ना। हाँ, राजगीर में जो है कि आपको दिए थे। ठीक है, हाँ ठीक है, यही जो है। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जो है कि आपको कर्म फल है। जिस कर्म को करिएगा उस कर्म से जो फल मिलेगा, यही जो है कि आपको कारण है ना। और इसके मुक्ति के लिए त्रिरत्न, त्रिमार्ग जो है कि आपको बताए हैं। त्रिमार्ग कौन कौन मार्ग है? 3 गो मार्ग यही बताया गया है जैन के द्वारा। कौन कौन है? महावीर स्वामी के द्वारा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आर्चन। ज्ञान का मतलब है कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। दर्शन का मतलब है कि सत्य में विश्वास होना चाहिए, और आचरण का मतलब होता है सुख और दुख का जो है कि आपको समान भाव जो है कि आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा सुखी हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, दुख हो तो बहुत ज्यादा निराश हो जाए, समान भाव होना चाहिए। यही 3 जो है कि त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाएंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो है कि आपको कहलाएंगे। और इन्होंने 5 महाव्रत जो है कि आपको दिया। अहिंसा को सर्वाधिक जो है कि आपको महत्व दिया। 5 महाव्रत में कौन कौन था? आत्मा था, पुनः जन्म था, कर्म था, मोक्ष था, और वर्ण व्यवस्था पर जो है कि आपको क्या रखते थे? विश्वास जो है कि आपको रखते थे। लेकिन ईश्वर में विश्वास ये लोग नहीं रखते थे, ईश्वर की विश्वास इन लोगों में नहीं था, है ना। और सयातवाद और अनिकेतवाद का संबंध पूछेगा किस धर्म से है, तो सयातवाद और अनिकेतवाद का संबंध जो है कि आपको जैन धर्म से है। और ये आत्म जो है कि आपको आत्मवादियों और जो है कि आपको नास्तिकों का बीच का जो है कि क्या होने वाला है? ये मार्ग जो है कि आपको हो जाएगा। आत्मा को मानने वाला और नास्तिक को मानने वाला के बीच का जो मार्ग होगा, यही जो है कि आपको सयांतवाद एवं जो है कि अनिकेतवाद जो है कि आपको होगा। और इसी में जैन संगीत का बात कर लेते हैं। पहला जैन संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ है। किसके
किसकी अध्यक्षता में हुआ है? पहला स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ है। और जो है कि आपको दूसरा जैन संगीत की बात करेंगे, वल्लभी गुजरात में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में जो है कि आपको हुआ है। किसका अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ है। पहला जो है कि आपको जैन संगीत में जैन साहित्य के 12 अंगों का जो है कि संकलन किया गया। जो 12 अंग था उसका संकलन कैमे वाले में हुआ है? प्रथम जो है कि आपको जैन संगीत में जो है कि आपको हुआ है। कोई दिक्कत? प्रथम जैन संगीत में जो है कि आपको हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है कि महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुदायी थे। कितने अनुदायी थे संघ की स्थापना में? 11 अनुदायी थे, जो गंधर्व का कहा गया, जिसको आगे चलकर क्या कहा गया? गंधर्व जो है कि आपको कहा गया। हाँ, गंधर्व कहा गया। और महावीर के मृत्यु के बाद जो है कि सुधर्मन जो है कि गंधर्व जो है कि क्या बना रहा है? प्रमुख जो है कि बना रहा है। यहीं से प्रश्न आता है कि जो है कि आपको महावीर के मृत्यु के बाद भी कौन सा गंधर्व जो है कि जीवित रहा? सुधर्मन गंधर्व जो है कि आपको क्या रहा? हाँ, जीवित जो है कि आपको रहता है। और जैन धर्म का जो है कि आपको विभाजन जो है कि किसके समय होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म का विभाजन होता है। 2 भागों में जैन धर्म टूट जाता है। एक था श्वेतंबर, दूसरा कौन था? दिगंबर जो है कि आपको था। कल इस पे चर्चा करेंगे, श्वेतंबर और दिगंबर पे चर्चा करके कल समाप्त करेंगे। और मगध के हम लोग देखेंगे मगध पे कौन सा वंश का जो है